Masa bang, gua bang, yo, gua bang, bang. Dati ka lang lang ulit yun. Bakit tayo ba? Lendo ba sa iyo daw? O di ba? Ako rin yung nagawa to ate. Ito dang gawlo. Ate, yo daw to. Bato जाने जाने ग्रुप लीडर और कुछ कांग्रेस भाईकांगे चनाय जस्ट ग्रुप लीडर कुछ कांग्रेस भाईकांगे हम नहीं इसके सामने যারা প্রমুখ তারা ছাড়া অন্যরা কি করেন না সমস্ত ব্লক অফিসে Likewise. আমি আস্তে আস্তে আসতে পারি না आपको परिचय कराना चाहता हूं। वैसे तो आप जरूर जानते होंगे ये साहिबजादा जोरावर सिंह साहिबजादा फतेह सिंह जी 9 साल और 7 साल की उम्र में ये जिंदा नीहों में चिने गए। जिंदा क्यों? क्योंकि कहा हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपने पिताजी से किया हुआ वादा और अकीदा नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं कि 7 साल और 9 साल का बच्चा धर्म ना छोड़े, किसी भी लोभ लालच में डर खौफ में ना आए, जिंदा नीहों में चने जाएं। लेकिन अब इनके नाम से पूरे देश में राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं देश को वीर बाल दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है जो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को समर्पित है। और आप जानते हैं अब क्या होने वाला है? देश के 15 लाख स्कूलों में 97 लाख टीचर, 26 करोड़ 44 लाख बच्चे स्कूल की असेंबली में साहिबजादों का इतिहास सुन रहे हैं। प्रदर्शनी लगा के, चाहे वो उड़ीसा में रहता हो, चाहे वो महाराष्ट्र में रहता हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे बंगाली जानता हो, चाहे तेलुगु जानता हो, चाहे मलयालम सुनता हो, उसको भी साहिबजादों का इतिहास पता चलने जा रहा है। और खाली 26 करोड़ 44 लाख बच्चे ही नहीं, देश भर की सारी यूनिवर्सिटियां, लगभग 44,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है और सबको मैंडेटरी किया गया है। देश के 7,000 रेलवे स्टेशनों के ऊपर इसकी प्रदर्शनी लग रही है। देश के 137 एयरपोर्टों के ऊपर इसकी प्रदर्शनी लग रही है और देश के 67,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर, सीएनजी स्टेशन के ऊपर भी इनकी प्रदर्शनी लग रही है, डिजिटल और फिजिकल रूप में। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे,
देश में ही नहीं, दुनिया के 122 एम्बेसियों में, भारत की जो दुनिया भर में एम्बेसी हैं, और 110 काउंसलेट में इनकी प्रदर्शनी लगा के दुनिया भर के लोगों को बताने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
Dormoy Sulaimani Muthaji Dormoy Sulaimani untuk berkata Kemamani Nanya Kemana Nanya Muthaji ini Habib Marmai ini hukumnya adalah Simon जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के प्रधान खड़ा जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के प्रधान खड़ा जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के पूरे बाबा गोरिया न मानिया और सिद्धार्थ नहीं अंगों नहीं ये really main uddesho holo যে প্রাসাদ যে স্টুডেন্ট থেকে যারা সম্মানিত হয়েছে Jotono haino hai
खुलुमुंग याफारो तिनी चिनी जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक चिनी डिलिस्टिंग रैली फाइनाल चिनी ताकुक ते बुकुक सुंग रैली खाई कायसा बुखागनी चिनी तिनिनियो मंच याखेबा चिनियो रुंगनक नि नखला याखेबा थुंगनक नि नखलाओ फाइ सकबायका ते बाबायनि बुखांनि चिनी ताकुक ते बुकुक सुंग रैली खाई फाइलाय दङो देखिसानि यागुनो तिनिनि चिनियो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ दिजाक डिलिस्टिंग रैली याखेबा सभा चेंसा जागनाय बनी लगी लगिओ खाकसांमा ते अग्रा चक्रा रंद्र खुलुमुंग याफारो कुटुंबा जरारमै नायसिंलायै हाकसानि सिमि हिमै नायथथ' खै फाइमानि बागै रैली वो फाइनाल जत ताकुक ते बुकुक अग्रा चक्रा साक चालायते कुसु बायाब सारि रंद्र जतनो कयजावो चिनियो थुंग नखलाओ नायथथ' कायै आचुक थाइ रिजाक दङो जतनो पाल खायै नायथथ' खायै आचुक लायनानै बागै कयजावो एरें सावै लुप फुनुगै तंकसं तंनाय तिप्रासा दफानि बरक न धर्म सोलायमानि मुथागदि धर्म सोलायै दफानि बररगनि हुकुमु मुकुमु सुकमा नायनानि मुथागदि साक बाय थां धर्म सोलायनाय रग्न एसटिनि खागै मारनाय चिनि हुकुमु मुकुमु न चिनि सिनिमुं धर्मता सोलायदि बाय थां हुकुमु मुकुमु न मुथांदि जे बाबा गोरिया न मानिया ब तिप्रासा अंगई मानिया जो भोलेनाथ का नहीं हो सकता वो हमारा जात का नहीं हो सकता जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद तिप्रासा आयोग थुं जे आमा त्रिपुरेश्वरी न सिनिया तिप्रासा उंगई मानिया गोबांमा जोंजाल कायसा न लामा चिनि हुकुमु मुकुमु मानिया न डिलिस्टिं तिप्रासानि खरां डिलिस्टिं जनजाति सुरक्षा मंच नि जय उंथुं आज की जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे हमारा पद्मश्री अवार्ड जिनको हमारा भारत सरकार की ओर से दिया गया है श्री विक्रम बहादुर जमातिया मुख्य अतिथि होंगे हमारा इस मंच में इस कार्यक्रम में श्री विनोद खुम्बांग कन्वेनर जनजाति सुरक्षा मंच आसाम मुख्य अतिथि होंगे हमारा त्रिपुर क्षत्रिय समाज का प्रधान समाजपति श्री पूर्णचंद्र देववर्मा मुख्य अतिथि होंगे हमारा इस मंच का इस कार्यक्रम का जुनाकी बुरु जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पतंजलि आसाम से आई हुई है मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री खोबा रियांग कास्को जो हमारा रियांग समाज से आते हैं मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री प्रकाश सिंह यूके डायरेक्टर जजमेंट मध्य प्रदेश से आई हुई है मुख्य अतिथि होंगे हमारा श्री कार्तिक त्रिपुरा जो हमारा त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मंच की कन्वेनर मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री खनोराम रियांग जो हमारा रियांग संप्रदाय और समाज से आती है मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री ससलांग त्रिपुरा चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड चुबालाई बुतु मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में पद्दलीला जमातिया जो हमारा जमातिया हदा से आई हुई है एक्स
जमातिया ओकरा। मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री पद्मरंजन चकमा, जो हमारा चकमा समाज से आई हुई है। मुख्य अतिथि होंगे हमारा इस कार्यक्रम में साधुहरी मलसम, जो हमारे मलसम जनजाति समाज से आई हुई है। मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री हरन चंद्र सावताल, जो हमारे सावताल समाज से आई हुई है। मुख्य अतिथि होंगे हमारा श्री सुरेश मुंडा, जो हमारा मुंडा समाज से आई हुई है। मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में श्री गोपाल रूपिनी, जो हमारा रूपिनी जनजाति समाज से आई हुई है। मुख्य अतिथि होंगे हमारा इस कार्यक्रम में श्री प्रेम कुमार नवातिया, जो हमारी नवातिया समाज से आती है। दोस्तों, हमारे जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से किया गया यह कार्यक्रम एक डिलिस्टिंग रैली है, जो हमारा इस प्लेग्राउंड में प्रवेश कर चुका है। आई हुए सभी दोस्तों, भाई और बहनों को मेरे व्यक्तिगत ओर से और संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो भोलेनाथ का नहीं, जो भोलेनाथ का नहीं, वो हमारा समाज का नहीं। हाओनो तंगो राइमा साइमानी कुबुई कथमा ओ हाओनो तंगो राइमा साइमानी कुबुई कथमा जोंनो तिनी जनजाति रंगनो सुरक्षा खाइनानि खाइमा, जिसमें गिरती है साइत्रा गुमेती सभी नदियां वो सिंधु है हम, जिसमें गिरती है साइत्रा गुमेती सभी नदियां वो सिंधु है हम, सारे दुनिया की वतन कहती है हिंदू है हम। ना कर दी डिस्ट्रिक्ट जज, सो सॉरी, मैंने ठीक तरफ से देख नहीं पाया। डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए सभी भाई और बहनों, दोस्तों, मेरे व्यक्तिगत ओर से और हमारा जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से सभी भाई और बहनों को विनम्रता अनुरोध कि शांतिपूर्वक आप लोग बैठे और हमारा इस कार्यक्रम का हिस्सा ले। और साथ में और एक बार बताना चाहती हो कि कार्यक्रम के शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को साथ देना है। हमारा कार्यक्रम के शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों की साथ देना है आज के यह डिलिस्टिंग रैली का कार्यक्रम। खाजानी ताकुकते बुकुक चिनी जनजाति
অকরা চাকরা শাক চালাই কুসু যত বায়াব তারিনো কয়জাগো তিনিনি চিনিয় দিলিস্টিং রেলিনি চিনিয় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বাই লুয়া জিজাক চিনিয় দিলিস্টিং রেলি ও পান্দাও ফাই যত মানজাক ফাইনাই খাকুফুর তংকসাং তংনাই লুকরনো কয়জাও তিনিনি চিনিয় कार्यक्रम চেংনানি সিমি পাই থাক জরা নরক যতন जोंनो लगिरिनान बागै नंनो कयजाओ चिनिनी चिनियो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक चिनियो आस्ताबल थुंनो खलाव जतो फाइनाय ताकुक बुकुक अकरा चाकरा रंनो कयजावो आसुक थाई रिजागो जतनो नायथतो खाय आसुनानि बागै तै चिनिनी चिनियो पान्दावो चेंगमानि सिमी पाइथाक जरा लगिरिनानि बागै जतनो कयजावो सभी जनजाति भाई और बहनों मेरी व्यक्तित्व ओर से और जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से निवेदन कि इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग हमारा साथ दें और बैठने के जो कुर्सियां है वो एक भी खाली ना रहे। बैठने के लिए जो कुर्सियां है वो एक भी खाली ना रहे। आप लोगों को मैं अनुग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ आप लोग शान से बैठिए और हमारा इस कार्यक्रम में साथ दीजिए। आप लोग যারা আমাদের এই আস্তাবল ময়দানের বাইরে কোথাও দোকানপাটে বা কোথাও রয়েছেন সবাই বন্ধুদের বা মাতা সবাইকে অনুরোধ করে জানাচ্ছি আপনারা আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন এবং মাঠে বসানোর চেয়ার রয়েছেন আপনারা যার জি এটা চেয়ার নিয়ে বসবেন। তৎসঙ্গে রয়েছেন আমাদের মাঠের দু প্রান্তে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গে রয়েছেন আমাদের মেডিকেল টিম। আজকে আমাদের এই ডিলিস্টিং র্যালিতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন ভাই ও বোনরা, যদি আপনাদের কোনো অসুখ বিসুখ হয় তাহলে আপনাদের জন্য সেবাতে রয়েছেন আমাদের মেডিকেল টিম। Ereng ereng kawui lu pulugoy tong potong tong nai tonduk dobani borong no. Tong nai tonduk dobani borong no. Dharma kalai mani. Mutade mutade. Mutade mutade. फाइनाय खुल बुखुक अखरा चाकरा साक समान तै निजिस फायुं हानक सरनो जतनो कयजाओ चिनियो
आस्ट्रबल मात बिसुंग जतन थायो आसुनानि बागै आसुक थायो फातारगो आयं उयां बेरायलायावै चेंगमानि सिमी पाइथाक जरा जों तिनिनि अ कार्यक्रम जौग्रिनाय आयं उयां फातार थांयावै नायथथ खायो चिनियो थुंमुंनि नख्लावो आसुक थाइ रिजाक दङ जत लुकरनो कजागो अ आसुक थायो आसुक फायनानि बागै रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए संवैधानिक मांग है। 70 सालों से जो हमारे फेथ और संस्कृति को खत्म करके कन्वर्ट हो गया है उसका रिजर्वेशन करने के लिए देश में ये रैली चल आयु ही सभी भाई और बहनों को मेरा अनुग्रह निवेदन है कि आप लोग शान से बैठिए जतो फाइनाय अक्रा चाक्रा ताकुक बुकुक साक सालाय कुसुरंनो कइजावो चिनियो थुंमुंनि नख्लावो नायथथकै चेयार बेराजाक दङ अर जतनो पालखै आसुननि बागै तै लगिवो साख्लाय जागो चेंगमानि सिमी पाइथाक जरा जोंनो लगिरिनानि बागै एरें सावै लुप फुनुगै तं कसं तंनाय तिप्रासाद दफानि बर रग्न धर्म स्लाइमानि मुथागदि धर्म सोलायै दफानि बर रगनि हुकुमु मुकुमु सोकमामा मुथागदि साक बायथां धर्म सोलायनाय रग्न एसटिनि खागै मारनाय चिनी हुकुमु मुकुमुनो चिनी सिनिमुं धर्म ता सोलायदि बायथां हुकुमु मुकुमुनो मोथांगै ठीक है भैया जतनो कइजाओ तिनिनि चिनियो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआजिजाक चिनियो आस्ट्रबल थुं नख्लावो ताबुनो चेंसा जांनाय आं कइनाय
तिनी चिनियो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक ओ पांडाओ फाइ मानजाक फाइनाय जत समाजनि अकरा तै तिनी चिनी नारवायङै फाइ मानजाक फाइनाय चिनी आसाम हास्टेरनि नारवायरनबो कयजानाय ताबुक चिनी जनजाति सुरक्षा मंचनि প্রথমে আমরা কি আচ্ছা আগে কি ফ্ল্যাগ তোলা হইব সেটা আগে দিলে চলবে এটা আগে आते रहेंगे हम फ्लैग होस्टिंग पहले फ्लैग इसके बाद बात किया जानेंगे बात ये नहीं पहले फ्लैग होस्टिंग करेंगे उसके बाद एमएम मॉल से देखेंगे उसके बाद बात किया और अभी क्या है लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे उनको आने मत बोलिए जहां है वहीं खड़े रहिए और बीच में आप थोड़ा एनर्जी शांति है ना अभी आप अनाउंस करिए कि थोड़ी देर में हमारा फ्लैग होस्टिंग होगा उसके बाद हमारे जो अतिथि है देखो फ्रेमটা চেক করতে হবে ঠিক আছে তিন ভাষা বাংলাদেশ ককবরক দেবো তো না একটু আগে দেবো সামনে একটু আট চাপানো থেকে যাই না আর হবো না ঠিক আছে তিনি চিনিয় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বাই লুয়া জিজাক পান্ডাও ফাই মানজাক ফাইনাय नारवायरनो आं कयनाय पहिलाव जनजाति सुरक्षा मंचनि फ्लैग तिसाजांनाय आबोनो यागुलो दिनैनि चिनि मुख्य अतिथि रंनो आसुक थायो आसुक रिजानाय आबोनो यागुलो दिनैनि गोथार सालो जाति मोसङै तिनि पान्दानो चेंनानि बागै आं कयनाय सबसे पहले मैं आग्रह पूर्वक अनुरोध करेंगे हमारा इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि है हमारा पद्मश्री अवार्ड जिनकी हाथों में हमारा भारत सरकार से ओर से यह खिताब दिया गया है हमारा श्री विक्रम बहादुर जमातिया मैं अनुग्रह पूर्वक उनको निवेदन करते हो कि आज की जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से फ्लैग होस्टिंग करें साथ में हमारे जितना भी आज के मुख्य अतिथि है हमारा त्रिपुर खत्रिय का समाजपति श्री पूर्णचंद्र देववर्मा आसाम प्रांत की आई हुई है हमारा जुनाकी बुड़ो और खबारियांग श्री प्रकाश सिंह यूके जो हमारे भिन्न भिन्न प्रांत से आई हुई है सभी समाजपति और जनजातीय सुरक्षा मंच के संगठन के साथ जुड़ी हुई है सभी मुख्य अतिथि गणों को मैं संगठन की ओर से निवेदन करता हूं कि आज की कार्यक्रम हमारा जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से और साथ में भाई और बहनों जो हमारा इस रैली में आई है सभी को एक बार मैं कहना चाहती हूँ आप लोग एक बार खड़ा हो जाए अपना अपनी जगह में बैठ के जो तनो कोई जाओ पाल खै किसा बासावै ते आनी लगी लगी वो स्लोगान ते याफा खरबनानै बागै आं कोई जाओ जो तनो एरें सावै लु फुनुगै तंकसम तंनाय तिप्रासारगनि बरगनो धर्मता सलाइदि जो बुलेनाथ का नहीं है वो हमारा जात का नहीं है ओ हावनो दंगो रायमा साइमानि गुबै गथमा ओ हावनो दंगो रायमा साबाइनि गुबै गथमा जोंले दिनै जनजातिनि सुरक्षा खायनायनि फायमा जतनो खुलुमबायखा जानि जा आसुक थायो आसनन बागै तेसा हायनो हाय जत फाइनाय लुकरनो कयजावो आबनो यागुलो कयनाय तिनिनि चिनि मुख्य अतिथि रंनो चिनो दांसा साकावो फाय आसनन बागै कयजावो चिनि
दिनैनि मुख्य अतिथि बरम गोनां श्री विक्रम बहादुर जमातिया जिनो कइजाओ पद्मश्री अवार्ड मानजाक चिनी दांग सासाकाओ फाइ आसुक फाइनानि बागै सारनो कइजाओ बनि यागुलो कइजाओ बरम गोनां श्री विनोद खुम्बां कन्वेनर जनजाति सुरक्षा मंच आसाम प्राणी फाइनाय आबुनि यागुलो कइजागो श्री पूर्णचंद्र देवबर्मा प्रधान समाजपति त्रिपुरी क्षत्रिय समाजनि आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनांजोक जुनाकी बुरु नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पतंजलि आसाम प्राणी फाइनाय आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां खबा रियां बसंनि फाइनाय आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां श्री प्रकाश सिंह यूके डिस्ट्रिक्ट जज मध्य प्रदेशनि फाइनाय आबुनि यागुलो कइजागो चिनी कार्तिक त्रिपुरा कन्वेनर जनजाति सुरक्षा मंचनि आबुनि यागुलो कइजागो श्री खनराम रियां चिनी बुरु सांग्रंमा मथानि फाइनाय आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां चिनी बुतावक्रा श्री सासलां त्रिपुरा चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड चुबालाई बुथुप आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां श्री पद्दलीला जमातिया एक्स हदावक्रा जमातिया हदानि आबुनि यागुलो कइजागो चिनी दांसाओ फाइ आसुक फाइनानि बागै रतनलाल हालाम समाजि इंगै समाजपति आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां साधुहरि मलसम समाजनि समाजपति आबुनि यागुलो कइजागो चिनी बरम गोनां श्री हरनचंद्र सावताल समाजनि समाजपति आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां श्री सुरेश मुंडा समाजपति मुंडा समाजनि आबुनि यागुलो कइजागो बरम गोनां श्री कृष्ण गोपाल रूपिनी समाजनि अक्रा आबुनि यागुलो कइजागो चिनियो दांसाओ फाइ आसुक फाइनानि बागै श्री प्रेम कुमार नवातिया समाजनि फाइनानि बागै हाय कइजाओ दिनैनि चिनियो दिलिस्टिं रेलवे फाइनाय जत खाकसां माया गोनां तिप्रा सारुनो आसुक थाइ जागाओ आसुगै दिनैनि चिनियो पान्दानो चेंगमानि सिमि पाइथाक जरासुनो जरारिनानि बागै कइजाओ कइजाओ चिनी चाखुमा बसंनि फाइनाय बरम गोनां पद्मरंजन चाखुमा बनबो चिनियो दांसाओ फाइ आसुक फाइनानि बागै कइजाओ Abuk tinini chini on narwayo korona khorosa kai chini जनजाति सुरक्षा मंच नि सिनिमुं ब्लाइबा आइकाट कानि जागै दङ आबुनि यागुलो जों फाइनाय दिनैनि गोथार सालो गोथार जाति मुसुङै दिनैनि चिनो पान्दाव चेंनानि बागै आं कइनाय
koinai tini di chini narwai okra rono khoroksa kai chini risa mane ri busa obono kanwei chini khoroksa narwai rono borom rina bagai koinai jo chini borom ganang takho gokra Padmasri Award manjak chini Bikram Bahadur Jamatiano puilauno risa riwui borom khai naran bagai angkoine jotono koi जाओ पाल खैया पखरमने बागै जो हमारा जनजाति का एक अंग वस्त्र रिसा प्रदान करे angkoine खरसा खाई चिनी तिनी नारवाई रंगनो रिसा बर कारिवई aboni yagulo खरसा खाई chini chakuma bosongni fainai borom ganang Padmaranjan chakuma aboni yagulo koinai te khorsa chini tinini narwai okra boroba haino khorsa khayei jo torono khorsa kani thanan bagai koijao chini जो हमारा जनजाति का अंग वस्त्र रिसा बेद करे और हमारा इस मंच का शोभा बढ़ाए जो हमारे असम प्रांत के आई हुई है बोलो पाल खैयाफा खरबाजी जुनाकी बुरु अब यावला चिनी त्रिपुर खतिर समाजनि बरम गनां पूर्णचंद्र देवबर्मा ताकुवक्रा अब यागला चिनी सावताल बसंनि फाइनाय चिनी हरन चंद्र सावताल अब यागला चिनी बरम गनां ताकुवक्रा साचलां तिरप्रा पाल खैयाफा खरमना बगे कोजाव जत्रनो अब यागुलो चिनी आसाम प्रांतनि फाइनाय बिनोद खुम्बां अब यागुलो चिनी त्रिपुरा प्रांतनि जनजाति सुरक्षा मंच जॉइंट कन्वेनर कार्तिक त्रिपुरा जतनो पालखै याफा खरमनान बागै कोइजावो आयं उयं थायवै चिनिओ थुंनकनि नखलावो आसुक थायो पालखै आसुरन बागै तिनि चिनिओ पान्दानो पाइ चेंगमा सिमि पाइथाक जरा पाल खैलायै चुनो लगिरना बागै जतनो कोइजावो तावक फाइदि जों चिनिओ पान्दानो बसकांगो आगल लायनानै थाङै दङ आं कोइनाय आं कोइनाय तिनिनि चिनिओ जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक पान्दावो जाति कथार मसङै तिनिनि अ पान्दावो चेंग्रिना बागै आं कोइनाय चिनि बरम गोनां ताखुगकरा पद्मश्री अवार्ड मानजाक बिक्रम बाहादुर जमातिया सानो कोइजावो ते जत दफानि समाजनि फाइनाय अक्रारनो जतनो कोइजावो पाल खलायले फाया कुनै तिनिनि कथार सालो जाति कथार मसङै तिनिनि चिनि अ पान्दानो चेंगछनाने बागै जतनो कोइजावो किसा पाल खै बसालायने बागै जानि जा आचुक थायो तंग्रेदि बसालायने बागै जनजाति सुरक्षा मंच के जनजाति सुरक्षा मंच के चिनी हुकुम मुकुमनो चिनी सिनिमुं चिनी हुकुम मुकुमनो चिनी सिनिमुं धर्म ता सलायदि बायथां हुकुम मुकुनो मोथाङै तनिदि धर्म ता सलायदि बायथां हुकुम मुकुमनो मोथाङै तनिदि जे बाबा गरियानो मानिया बति प्रासा ओङै मानिया जो बुलेनाथ का नहीं वो हमारा ताबुक जाति कथार मुसलमान यागुलो कैसा चिनी बाबा गरियानो दियायै कैसा गान रोजाबनाय आं कोइनाय चिनिओ जाति कथार मुसलमाननि जराव रोजाबनायनि बागै
যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব সিনি বখা বিসি বলে নংলে ফাই হাফাই দে সিনি বখা বিসি বলে নংলে ফাই হাফাই দে নংসে 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 নানা করকে করে যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব সিনি বখা হায়া নলে নংলে হার রদে সিনি বখা হায়া নলে নংলে হার রদে নংসে 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 নানা করকে করে যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব চরংয়ানা রং রাই রদে সংসিয়ানা সিরদে চরংয়ানা রং রাই রদে সংসিয়ানা সিরদে নংসে 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 নানা করকে করে যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব সিনি সামং হোমং নলে নংলে সার রদি সিনি সামং হোমং নলে নংলে সার রদে নংসে 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 নানা করকে করে যতনে সেকাম বাবা গরিয়া যতন ননলেসন পাল কলম যাব পাল কলম যাব পাল কলম যাব Ker kathar kabay, কের কথার কবই ker kathar kabay, কের কথার কবই ker kathar kabay. কের কথার কবই Jai Baba Goriya. বাবা গরিয়া কি বাবা গরিয়া কি আমা হাকসার কি আমা ত্রিপুরা সুন্দরী কি যত না খুলংখা
आने लगे लगे जतन पाल खाई वाइसा हिंलाइनाय बाबा गोरिया के हिंगाई नरक जय हिंबाइनाय दो पाल खाई अरने सिमी वाइसा में उदयपुर माता बारी जगह खनानानै बाबा गोरिया के बाबा गोरिया के बाबा गोरिया के बेलाखाई खाकसांमा जत फाइनाय चिनिनियो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक अकरा चाकरा शाक चालाय शाक बायाब कुसु फायुं हानुक संग्रहना तिनियो मंच न नायथथकाय बारिनि मानि बागै ताबुक तिनिनि चिनियो पान्दावो लाम संमुं कक याखाइबा वेलकाम स्पीच नारननि बागै आं कयनाय चिनि जनजाति सुरक्षा मंचनि जयेन्ट कनभेनार बरम गोनां कार्तिक तिरप्रानो आं कयनाय तिनिनि चिनियो पान्दावो कक नारननि बागै वेलकाम स्पीच खुनुमखा जतन तिनी त्रिपुरा सारकनि लुकुमथुं पान्डागो जत फाइनेर तमानी हिंखाय चिनी हुकुम मुकुमनो केरां रायदा बाय क्राक नारनि बागै जे सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनी बारकराव जे फाइसु पाइखा तो माइंखलाय बारात हा कतननि जों त्रिपुरा हास्टेनि बसिंगबो जों डिलिस्टिं रेली न खलायनाय हिंगे जत सुबासु खलायगे रेली गो फाइजा नेरगो फाइसु पाइखा सिनि आनि अक्रा साक्राराव एवं सिनि ताइबो कसै सं मारे संराव जतन आं जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरानि उंगै जतन लामसुगु तिनि रेलिगो फाइमिनि जों सिनि जे उद्देश्य अंखा सिनि त्रिपुरा सारकनि बसिंगो जे सिनि धर्म स्लायनाय उंगै बंनि बागै जों डिलिस्टिं खलायनाय हिंगे जों फाइमनि रेलिगो तिनी मंचगो उपस्थित उंखा बरक सिनी नारय रक मार्गदर्शन खलायनाय जों बंनि खुक्तै काहाम खलायगे खोनानाय जे डिलिस्टिं तमा एवं तमानि बागै डिलिस्टिं खलायनाय हिंगे आरो फाइसु पाइखा बरम गोनां पद्मश्री विक्रम बहादुर जमातिया कासाम हदा अक्रा जमातिया दफानी ताइबो लगे नॉर्थ ईस्ट जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच हिंगे अरनी फाउंडर प्रेसिडेंट ताई लगे गो सुपाइखा श्री प्रकाश सिंह उइके बो फाइखा सिनी मध्य प्रदेशनि सिनी जनजाति सुरक्षा मंचनि अखिल भारतीय कमिटी सदस्य ताइबो कायसा सिनी आरो सुपाइखा खबाराम रियां प्रधान समाजपति रियां कम्युनिटीनि आरो सिनी आरो बुखुजो कायसा सुपाइखा बरंगनांजो जुनाकी बरो आसामनि फाइखा अबनो परेगा सिनी आरो नारवाय सुपाइजाक
बरमगोनां पूर्णचंद्र देवबर्मा प्रधान समाजपति क्षत्रिय समाजनि ताई आरो सिनि अर्ग सफायजाक आसाम प्रदेशनि कन्वेनार बरमगोनां बिनोद कुमां आं जतनो ताइबो आरो वाइसा जतनो लामसुगु जों बनि खुक्तिसे खोनासिनाय जों डिलिस्टिं रेलिनि बागै असो हाकसालि फाइमनि बनि अपते मार्गदर्शनखौ खोनानाय आं बेसि काउ सानै थांगिया आं जतनो ताइबो वाइसा जत जे फाइनाय रंनो सिनि अक्रा साकारावनो ताइबो वाइसा आं खुनुमगो जतनो आनि काउ नेर मथाका बेलेखे खाकसांबा चिनी कार्तिक तिरप्रा जिनो चिनी बसकांगो लाम सोमंग कॉग नारेंमन बागै फाइजे हिंके चिनी नारवाई जोंजतनो साइमानो मध्य प्रदेश नि डिस्ट्रिक्ट नि जज तो बनो नारवाईनि बरम निवई बिने आसुक थायो आसुरिनान बागे आं कोइनाय चिनी हमारा जनजाति का एक अंग वस्त्र जोरीसा बेद करे और हमारा इस कार्यक्रम का मान बढ़ाए बरमगोनां चिनी प्रकाश सिंह यूके डिस्ट्रिक्ट जजमेंट मध्य प्रदेश पाल खाई बिनि बागे जतनो यापा खरमना बागे कोइ जावो ताबुक चिनी बसकांगो कॉगनार नरमा कोइनाय चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रधान समाजपति बरमगोनां ताकुगग्रा पूर्णचंद्र देवबर्मानो पुइलानो जनजाति सुरक्षा मंचनि दिनैनि पान्दाओ फाइ मानजाक फाइजाय नारवाइरंनो आं लामसगो ताय आनि खुलुमुं याफार जों साइमानो अ डिलिस्टिं जे सामुं भूटान अब 2006 नि सिमी भारतवर्षनि विभिन्न राज्यों चांजाखा त्रिपुरा राज्यों जों 2008 नि सिमी बनो जों पारा पाराव तलांना बागै सामुं गुतां रमै जों सामुं तांखा आबुनि फल तिनि मांखा अर बरक कुथुमना बागै फाइका ताबु कक हकाय तामुनि बागै डिलिस्टिं नाय साबरो डिलिस्टिं खायनाय अब जरा बुझी आरक बरक रुना बुझी रुना बान्ता तामुनि बागै अ डिलिस्टिं पुइलानो आंकिसा इतिहास निकक सानामुसुंगु जों जतनो साइमानो जे प्रथम नबी होनजांनाय बा प्रफेट होनजांनाय बंखा आदम आदमनि परेंखा इब्राहिम ख्रिस्टान खुनबना अब्राहम बिनि बिहिक मांनै साराबाय हाजरा आरो हयतेन अजे अब्राहमिक रिलिजियन बा एक ईश्वरवादी धर्म सृष्टि ख्रिस्टान इहुदी मुस्लिम बरक फा कायसानि नकनि बरक दिनै नासिक दे पृथिवीनि जत देश अरय परय युद्ध नांमाने आबो तामुनि बागै धर्म जान्जा धर्म सोलायजाक जान्जा धर्म रक्षा खायना बागैनो बरक ताखुक बुखुक तालायै दं ताई कैसा नायदि चिनी बांग्लादेश नि जे बरक रक बरक
সাবো বধর্ম খাইকাই সবচেয়ে গোबांखा आरो थुरुकसा थुरुक धर्म खायनाय रक आबुनि परेखाय हिंदू धर्म खायनाय रक किन्तु आरोनि जे थुरुकसा रक बंगनि पूर्वपुरुष बरक जतने हिंदू दंमाने बरक शक हुन ताई मुगल आमल जोर जबरदस्ती खाय धर्म सोलाय जाखा बरक मुस्लिम धर्म नाखा যারা বখা তামনাই গলাই হনি মানো বা কিরিজাংনাই হনি মানো বরক যতন থুরুকসা ধর্ম নাখা বুসুক বছর কাখা মুঘল রক जोंनो প্রায় 700 বছর শাসন খাইখা আবুনি পরে তাবুক जों নাইদি 20 বছর ইয়াখো 400-500 বছর তিনি বাংলাদেশনি থুরুকসা বা হিন্দু রক तालायो बुलायो पूरा नॉर्थ ईस्ट नि मेन प्रॉब्लम नि जारजों खाव धर्म थुरुकसार कोई सातक जगै त्रिपुरा राज्य अंथु आसाम अंथु मेघालय अंथु जत जागानो आरोनि हिंदू रक्त हईमाया खारिमा फाइबेका तामने बागै कारण बंगनि धर्म सोलायजाक बंगनि धर्म आलका अथच बरक एकै बुथैनि दंमानि एकै बसंनि दंमानि एकाइचिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जों जे भबिष्यत चिनी बिसिं अप्तिखा धर्मान्तरित दंखाखाय ताबुक बरक 3 हयतो 4% बरक जुदि 10 हयतो 20% दंखाखाय न जोर जबरदस्ती खाय त्रिपुरा सारक ख्रिस्टान धर्म हाब्रनो आबनो जों मा कासुनाय ताई भबिष्यत जाते जों ताखुक बाय ताखुक तालनाय यांना बागै चिनी जे परम्परा चिनी जे सनातन धर्म आबनो जों रक्षा माखायनाय नाइदी भारत नि संविधान नि 242 धारा तामो सिजाक दं साबने एसटी फेसिलिटी रिजाक आरो परिष्कार भाबे सिजाक दं जे एसटी ना काई किसार सांविधानिक सत्य एवं रायदा मानि नांगौ आबने बिसिं 1 नम्बर काई चिनी जे मुकजाक अब बुनि बाय मिलिया किसा आदिम ताई 2 नम्बर काई चिनी जे परम्परा चिनी तांगमुं चुमुं हुकुमो मुकुमो चाकुमो चामुं चिनी जे कक थाई आबो बुनिबे मिलिया आबो स्वतंत्र दंनाय 3 नम्बर काई चिनी भूगोलिक जों जे तंगमानि जागा जतनो वान सगैनाय दै सारा भारतबर्षनि जत एसटी रंने एकटा भूगोलिक अंचल दङ बरक दंनानि आबो दंखाय ताई 4 नम्बर काई जों चिनी बिसिं लासिमा दङ जारा एसटी होनजांनाय दं तामो सावतालुंथु तामो मुन्दालुंथु तामो गुनुंथु तामो बिलुंथु तामो देबबरमांथु तामो जमातियांथु साबो रियां साबो कापें सिनि जतनेनो लासिमा दङ जों बुइबाय हालक बनानाया बुइबाय काललाय बललाय खायलायना नाया ताई 5 नम्बर काय चिनि रांथं बेलजा क्रय बैकबोन क्रय रांनि बरंनो जनजातिनि फेसिलिटी मानो भारतनि संविधान अनुयायी हेकाय ताबुक जुदि कोनो बरक जे कोनो कोर्ट अफानो केस खाय देका जे त्रिपुरानि एसटी फेसिलिटी नानाय त्रिपुरा सारक बरक परम्परा न फलो खालिया बंगनि धर्म कर्म तांमुं तुमुं बरक तिलिया हेकाय चिनी एसटी फेसिलिटी बातिलिंगना बाध्य किसार चिकन सा उदाहरण दोनो चिनी मुताई चिब्रै चिनी कुल देवता उदयपुरनि माता सुंदरी आरो जों आगे फुन बोलिरै दङ सरकारनि कोनो केबं मंकरै किन्तु एकमात्र खरकसा बरक कुटो केस खाय दिका कुट राय दिका जों पुंतान मालिया आबुनि बागै त्रिपुर क्षत्रिय समाज जमते हदा जों आंदोलन खायका खायमा परे आरो ताबु पद्दा संगै पुंताननि एकटा लामसाम अर्डार दङ हेका आबुना आं लुकुरंनो सानामु सुङो जे चिनी एसटी फेसिलिटी दंमानि आबो बातिलंना कक दे केबो केस खाय दिकाय कारण नों फुनुक मांगलाक जे जों परम्परा न दुइ दङ कारण निनि बिसिं प्राय 1.5 लक्ष काहाय
borok sawo Tipra sarong ni সংস্কৃতি singse tui tongo ang borong no sengna musungo norok bahai kai sini সংস্কৃতি no tui tong nadi chini Tipra sarong ni tamo tongmung chamung jeng cerai puida cerai ya cai ke tamo kai bono abur sugo hakaru abuni pora mai tugo tui kai Celarong ni bosong tero din nerem sisawo, buri rok tere din tere trisawo, tere tritango, Kristan rok borok kada khai, borok bojaga kaijak, 342 দ্বারা পরিষ্কার সিজাক tongo, जों কোনো গির্জাও বা কোনো থুরুক রংনি যে বংনি মসজিদ जों আরো চিনিও যে পরম্পরা পান্দারক খাইমেয়া কিন্তু নিনি ত্রিপুরা সহ যারা ধর্ম স্লাইনের বরক তামো খায় বরক 400 থাঙ্গি কাই যাগো একাই নরক ভাই কাই চিনি সংস্কৃতি নরক রমিনা খাবা হ্যাঁ নরক ন আনতাই প্রশ্ন খাইনা মুসুঙ্গো যে নরক সাও খ্রিস্টান রক ভাইই जोंनो শিক্ষা দীক্ষায় উন্নতই খাইকা খ্রিস্টান রক ভাইয়া কাই ত্রিপুরা সারা কমর থাঙ্গা বুফো আরে 184 জন রাজা চাই থাঙ্গা মোগল লোক 700 বছর শাসন খাইকা আফরুব ত্রিপুরা সারং কেবল মেছেনি মেয়া খাও তাই থিনাঙ্গ বাংলাক একাই বাহাইকাই খ্রিস্টান রক ফাইকাই जोंनो উদ্ধার খাইকা হ্যাঁ नों रां पैसा गोबां खरस खाय আগরতলানি স্কুলে পড়ি রেখাই তামো বাংলা মিডিয়াম মুংথো তামো ইংলিশ মিডিয়াম মুংথো বরক বরক ওংনাই নংনাই नों কয়জনা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসার কত কত নখকা হলিক্রস ডনবক্সনি উমাকান্ত বজ্জং নাইদি তাই নিনি আর কে আইংথো উদয়পুরনি কৈলাসহনি স্কুল লগংথো আরনি বুসুক নখকা চিনি বরক নরক ডাটা গरै হুদ্দা কক সাবই তাম খাইনাই চিনি বরং হকাই খাকলাই মানজাগৈ বরক ভুল তথ্য রুই বুঝিরো যে লেখাপড়া একমাত্র খ্রিস্টান নং খাইছে শিক্ষিত মানো আঙরো সিংনা মুচুঙ্গু ভারতবর্ষনি কগ্ন ওয়ানসা রক্কি খ্রিস্টান নং ইদা শিক্ষিত পাঞ্জাবি রক্কি খ্রিস্টান নং ইদা শিক্ষিত কেরালিয়ান রক্কি খ্রিস্টান নং ইদা বরক উন্নতি বা শিক্ষিত ওয়ার্ল্ড নাইদি जों काहायनो मुकचाक जों काहायनो मंगोलिया हंजांनाय रक तिनि कोरियान रक नायदि जापान नायदि चीन नायदि बरक ख्रिस्टान खायदा सारा विश्वनि अर्थनीति बा निनि शिक्षा दीक्षा बरक टप लेभेल दं आबो वान सुंनो सबाय फायका जोंनो अराय पराय फनानै बुइनि इउरोप कान्ट्रिनि प्रधानत खाय तन्नानि चाल और मिशनारि रंनि चाल तांगै बरक चिनि धर्मगुरु शांतिकालीन बुथाका तांगै विश्वदेव बर्मान बुथाका तांगै भूपेश देव बर्मान बुथाका तांगै जमतिया रंनि असाव फाइ बरक सिलाय थाम थाम काई कक फाइका तांगै पारा पारा बरक रंदक खुतरुक पुजिरिलिया नक्सु पुजिरिलिया बरक जदि ত্রিপুরা सारंगा हामजांनाय हिकाय ত্রিপুরা सानि धर्म रक्षा खायनाय हिकाय बर थां बंनि आफ्रु तांगै आफ्रु बरक सिरिं सिरिं जे त्रिं तादाल त्रिं पालायलाय दङो যে জায়গা প্রদ্যুৎ কিশোর মহারাজ শাখা অত্রিং অবচিনি বিশিকে তাল্লা অবত্রিং ফেস্টিভ্যাল চিনি বিশিকে তাল পয়লা বৈশাখ চিনি তিনি প্রমাণ দङ হাজার হাজার রাজানি গেজেটস দङ ডকুমেন্ট দङ তাম্রলিপি দङ তব বরক মানিয়া তিন একাই বৈশাখ মাস একাইনো ওয়ান জিরংনিফো আরে তিনি আসামনি বুকুকজক আচুকজাক দङ বরু বরক পয়লা বৈশাখ নিনি বংশনি বরক বৈশাখও পালিও ডিমাসারক বৈশাখও পালিও নেপাল পয়লা বৈশাখ খাইও লাওস রক খাইও ভিয়েতনাম রক খাইও যতরে চিনি মুকচাক নং অরনি খ্রিস্টান নংনাই রকে নরকাই বরনি পেপলাই ভাইকা বরনি ভাইকা নরক বরমাখা 22 ডিসেম্বর যে 22 ডিসেম্বর সবচেয়ে হড়কলক হনে ইনজাগো হ্যাঁ যে উত্তর দিকে একাই আর মাসিং আয়াং দক্ষিণ উত্তর গোলার্ধ কায়াং তামন নাইসুং মাসিংনি জরা দক্ষিণ গোলার্ধ কায় আয়াং সাসলাং জরা তাবুক অস্ট্রেলিয়া রগ হকাই তুংমানি মার চীনা রগ কাই চিনি yang কাই কচাং মামার ও সালসে বিসি কেতাল হनै পালাইকা চিনি বিসি কেতাল নে মতাই আতাই রং নকাই তাঙ্গै বরক ও পুষ মাস তবলিয়া তাঙ্গै ও পুষ মাস 22 তারিখ নি সিমি গড়িয়া চালিয়া আবা বরক উত্তর মারে নাই
बाहायखाय बरक चिनि संस्कृति नरम तंग होन तिप्रा सासिकाला रक लेखा पढ़ा खाइना नगे बरक ताम खाइका नरक फाड़ी नरक न चाकरी गनै साइकेल कैसा पाइ रेखा मासो 2-3 रां रेखा जत न प्रचारक सुनाम दो बाइका ट्रेनिंग नगो नगो थांगो रंग खुत्रो खिपदिगो ईश्वर से थांनाय कलिजुगो हगाय जिसु सिफो जे जिसु बतामो तंगमानी बय एकजन प्रचारक इहुदी धर्मनि जुदाइजमनि आबो आनिको गया बंगने आरो सैजाक दङ थुरुकसारक बनो सावो नबी ईसा मरियमनि बिसासला हनै चिनि अरनि तिप्रासारक जारा ख्रिस्टान धर्म खाइनाय रखकाय बरक निजिनो जिसु काहायकाय बाबिगो जिसु काहायकाय कक सावो आरे आसुक बसनर ख्रिस्टान धर्म खाइगा नंनि बिसिं कोनो बरक कथार ताबुकबो अनेक चिनि बिसिं तो गोबां हाजार हाजार कयटा बुमुं सानाय आगेनि जे पलवान सन्यासी लेंटा बाबाजी हाँ एबारे यास्कु सन्यासी एरपरे बादु सन्यासी हाँ तारपरे अकबो दङ निनि मथुरा सन्यासी थैथांगा बरक काहाय महापुरुष चिनि बसंग फायो जों लबना रोंया जों तिसाना रोंया जों बरम रोया आबगै इतिहासो कोनो बंनि बुमुं सैजाक्रै किन्तु नंनि बिसिंकाय तो दं बरक काहाय अ साधारण बरक काहाय न नंनि ख्रिस्टान धर्म के बफार फाइका महापुरुष नरक जे साहो जे कलिजुग हकाय जिसु से उद्धार खाइनाय हिनै बनि जिसे उद्धार उंमाया बसामनो उद्धार खाइनाय आबनि बागैनो आं नायो चिनि बिसिं धर्म सोलाय थांनाय रक बरकनो आं ताबुकबो कबकना मुचुङो जे फायदि चिनि सनातन धर्म फिरिगै फायदि निजिनि धर्म फिरिगै फायदि हेकायजे जों फानथनै मानाय चिनि जेकुनु मानथाय सकथायो जों थानजाखाय सामुंतां मानाय चिनि हा रक्षा खायना अंथु चिनि भाषा रक्षा खायना अंथु चिनि संस्कृति रक्षा खायना अंथु कारण थानचांगियाखाय कोनो दिने सम्भव जा जागा जागा तामो नुकजाखा जे ख्रिस्टान संस्कृति नारुगो नारुगो हनै हिमानि दुईटा परिवार ख्रिस्टान बाइसे आपारा केरलाई मालायलिया तांगै मानायलिया कारण बरक एकेश्वरबाद बरक आलकामुतायनो मानिया बरक सादारिया का बरक आपारानिबो नखया कारण सांविधानिक मते तो जोंबो बरकनो पारानिकारि हरमाया हेकाय नायदि बरक बाहायखाय जोंनो खरंनै खरकताम बरक से बाहायखाय जोंनो थुं दं पारा पाराव बरक सावो जोंबो चौधरी मानि बिले जोंबो केर मानि बिले प्रमाण रै जामानो जों चौधरी मानि मानि जों केर जे अकमानि बंनि थिनि कोनो तथ्य प्रमाण करै जायक आबनि बागैनो आं बरनो कबगो तैसा नरक फादि निजिनि सनातन धर्म फिरगै फायदि एवं फिरगै फायाखाय अबबो ठीक नरक दिलिस्टिं ओंनाय नंनाय नंनि एसटि फेटिलिटि बातिल ओंनाय नंनाय नरक दिलिस्टिं खायनाय खायनाय जों आसुक जरानो लुकुरंनो ताइसा आनी खाका हामताय खुलुमुं याफारै ताय दायासो आसुकजाक जत समाजपति रक ताय फातानि नारवाय फाइनाय रंनो आनी खाका हाम ताय खुलुमुं याफारै आनी कक सामानि अरनो मुताका खुलुमबायका बेलेखाय खाकसांमा ते नांकुंमानि कक चिनि बसकांगो साइखनारिका चिनि बरम गोनां ताकुगकरा पूर्णचंद्र देबबर्मा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रधान समाजपति आं ताबो कयनाय चिनि आसाम क्षेत्रनि फायनाय बरम गोनां बिनुद खुम्बां कनभेनार जनजाति सुरक्षा मंचनि बनो कयनाय चिनि बसकांगो कगनारनो बागै सभी को खुलुमखा नमस्कार। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आप सबको बधाई हो और
मंच पर उपविष्ट सम्मानीय सबके आदरणीय पद्मश्री विक्रम बहादुर जमातिया जी और उपस्थित समाजपतियों और अखिल भारतीय अधिकारी और जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रांत का जॉइंट सेक्रेटरी, सभी को मेरा अभिनंदन। 3 दिन पहले जब मैं आया था तभी मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग अपने जनजाति धर्म भाषा संस्कार परंपरा को प्यार करते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मैं अभी तक 3 बार आया हूं, हर बार लगा हमारे जनजाति लोग, मैं भी जनजाति से ही हूं, ज्यादातर लोग अपने धर्म संस्कृति परंपरा उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन आज यहां हजारों लोग दूर दूर से आकर उपस्थित हुए, सबको मैं प्रणाम करता हूं और त्रिपुरा का पवित्र भूमि से जो आवाज है जनजाति के लिए, जनजाति धर्म संस्कृति परंपरा के लिए, जिसको हजारों लोगों ने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त भी आपके टीवी चैनल में यूट्यूब में यह बताया जा रहा है कि यह आंदोलन जनजाति के लिए नहीं है। मेरे सम्मानीय जनजाति भाई बहनों, हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान है हमारा अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। जो मेरी मां ने मुझे जन्म के वक्त दिया वो भाषा, और जिस भाषा से मैं अपनी मां को पुकारता हूं, और जिस परंपरा से मेरे पैदा होते ही मेरे मां ने जो तरीके किए, पूजा किए, प्रार्थना किए, जैसे आप यहाँ गोरिया बाबा को मानते हैं, मैं दोनी पोलो को मानता हूं। फिर मैं बड़ा हो जाता हूं, मेरा शादी होती है, वहां पे भी हमारा खुद का परंपरा है, नियम है। उसके बाद जब कोई देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब भी हम ट्राइबल लोग, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते भी है। यह हर जनजाति का अपना अपना भाषा धर्म संस्कृति परंपरा है, और यही हमारा पहचान है। और इस पहचान को जिस दिन हम खो देंगे, उस दिन हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। जनजाति सुरक्षा मंच भारत और त्रिपुरा, पूरा भारतवर्ष में हर प्रांत में, गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में ये वर्कशॉप, ये रैलीज, ये जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी संगठन के पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम जनजातियों की अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए कर रहे हैं। और जो भी जनजाति इंडिया में है, भारत में है, वो अपने भाषा से बात करे, अपने संस्कृति को पालन करे, अपने परंपरा को पालन करे, और वही उनकी आइडेंटिटी है। जनजाति सुरक्षा मंच का लक्ष्य यही है, 12 करोड़ जनजाति अपने ये हक के लिए गांव गांव से, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल से एक आवाज करेंगे। जो लोग अपने धर्म भाषा संस्कृति परंपरा छोड़ दिया है, उनको हमारे बिरादरी से बाहर किया जाए। जिन्होंने अपने धर्म छोड़ दिया, जिन्होंने अपने संस्कृति छोड़ दिया, जिसने अपने परंपरा छोड़ दिया, वो हमारा नहीं रहा। क्या लगता है हमारा है वो जो अपने परंपरा को गाली देते हैं, अपने संस्कृति को हंसते हैं, बोलते हैं ये तो ट्राइबल लोग हैं, ये तो बैकवर्ड है। जैसे भी हो, भगवान ने हमें इस कम्युनिटी में पैदा किया है। जिंदगी में एक ही जन्म मिलता है। अंग्रेजी में एक लाइन बोलता हो, यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ बट यू कैनॉट चेंज योर मदर
and your mother tongue and your mother culture. यानी आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मां को बदल सकते हैं? उसी तरह हम अपने भाषा, धर्म, संस्कृति जो मां से मिले हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और जो लोग चले गए हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अपने स्वधर्म पे वापस आए, और अगर वो चला गया, जहां गया वहां वो खुश रहे। और यह आंदोलन, आप लोग ये मत सोचिए सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है, यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में अभी तक 20 से 22 स्टेट्स में स्टेट रैलीज हो चुकी है। 24 दिसंबर को झारखंड में हुआ था, 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे अपने आवाज बुलंद करने के लिए। डी लिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज फ्रॉम द एसटी लिस्ट। आप लोगों ने इसके सामने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है? जिन्होंने अपना स्वधर्म, परंपरा, संस्कृति को छोड़ दिया है उसको एसटी लिस्ट से बाहर करो। मैं असम में 26 मार्च को 2023 में ये रैली किया था, वहां पर भी 68,000 लोग आए थे। ऐसे यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में चल रहा है, और यह आंदोलन का शुरुआत अभी का नहीं है। 1967 में आप लोगों ने इस मंच के दाहिने तरफ, आपके दाहिने तरफ देखा होगा, कार्तिक उरांव जी का फोटो है, जो कांग्रेस का एक एमपी बिहार से थे। उन्होंने इस बात को आज से 1967 में संसद में उठाया था, और वहां पर उन्होंने 348 एमपीस का सपोर्ट और सिग्नेचर लेके एक जेपीसी बनाने पर मजबूर किया था, और उस जेपीसी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया। वो किस लिए किया था? उन्होंने देखा जो हमारे जनजाति के लिए जो रिजर्व पोस्ट है, स्कूल का, नौकरी का, उसमें 80% कन्वर्टेड लोग कब्जा करके बैठे हैं। और आप सबको पता है एसटी किसको दिया जाता है? संविधान के आर्टिकल 342 में यह कहा गया है, जो जनजाति लोग कौन होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होंगे, जो बैकवर्ड है, जो अपने कस्टमरी लॉ से चलते हैं। आप सबको कस्टमरी लॉस के बारे में पता होगा। हर कम्युनिटी में जो भी हम करते हैं, विचार करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो कस्टमरी जो हमारा समाजपति है, जो प्रमुख है, वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे चलने वाले जो जातियां हैं, ट्राइब्स है, उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखा जाता है, जिनका अपना डायलेक्ट्स होते हैं, अपना कल्चरल आइडेंटिटी होते हैं। ऐसे लोगों को एसटी लिस्ट में रखा जाता है। यह किसी धर्म के बेसिस पर नहीं है, लेकिन जब एक आदमी जब कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले वो परंपरा को छोड़ते हैं, धीरे धीरे वो अपने संस्कृति को छोड़ते हैं, और अपने ही जनजाति के लोगों को गाली देना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारा केसेस है असम में, नॉर्थ ईस्ट में। वो कहते हैं जनजाति का धर्म है, शैतान का धर्म है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो शैतान का धर्म है, ट्राइबल, बैकवर्ड, ये तो जंगली है, ऐसा बात करते हैं। हमें एतराज नहीं है वो कौन सा धर्म में जा रहा है, क्योंकि ये सबको अधिकार है भारत में कोई भी धर्म लेने के लिए। जाइए, और हमारा डिमांड सिर्फ इतना ही है, अगर आपने कन्वर्ट हो गया है, पार्टिकुलरली अगर आप किसी क्रिश्चियन और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, हम आपको शुभेच्छा देते हैं। यहां से आप खुशी से जाइए, और क्रिश्चियन और मुस्लिम, इस्लाम के लिए जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है माइनॉरिटी का, वो लीजिए। इसके बारे में जो नेक्स्ट वक्ता है हमारा प्रकाश जी के अच्छी तरह आपको लीगल फ्रंट को बताएंगे। मैं सभी त्रिपुरा के जनजाति भाई बहनों को यही कहूंगा, हमें अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाना है, और इसको बचाने के लिए कोई सरकार या संगठन कुछ नहीं कर सकता है। आपकी भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, आपकी परंपरा को आपको पालन करना पड़ेगा।
और आपकी जो संस्कृति है उसको आपको निभाना पड़ेगा। कोई ऊपर से आके उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसीलिए सबको मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, चलिए हम सब मिलकर अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाते हैं। साथ साथ में ये जो हमारा आंदोलन है, डीलिस्टिंग आंदोलन है, अब स्टेट में हम चलो राजधानी, इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं चलो दिल्ली। 5 लाख लोग जाके हम महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जो भी जनजाति है अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 42 में अमेंडमेंट लाइए। और वो अमेंडमेंट क्या होगा? जो लोग अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा त्याग करेंगे उसको हम एसटी के अंदर नहीं चाहते हैं, उसका नाम डीलिस्ट किया जाए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये हमारा डिमांड है, डीलिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज। बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, धर्म के आधार पर हम ये डीलिस्ट मांग रहे हैं। हम धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना है, जब एक आदमी धर्मांतरित होते हैं, क्या वो पहले का जो परंपरा उसको पालन कर सकता है? इसीलिए लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के आधार पर करें। नहीं, हम किसी धर्म के आधार पर यह आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़ा है उनको हम डीलिस्ट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हम किसी धर्म, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मेरा अनुरोध है, ये जो आंदोलन चल पड़ी है ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ये शुरू हुआ है 1967 में, फिर इसको फिर तरम्बित किया गया है 2006 से। पिछले 18 साल से हम गली गली में घूम रहे हैं, लाखों जनजाति के साथ हम लोग संपर्क किया है, उनके साथ में प्रवास किए हैं, और सबका एक ही नारा है, अपना जाति का धर्म, संस्कृति, परंपरा बचाना है तो डीलिस्ट करना जरूरी है। तो आप सब लोग इस आंदोलन में जुड़े, इसके लिए सबको धन्यवाद। मैं कुछ स्लोगन बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे तो हम और मजबूती से जब चलो दिल्ली जाएंगे, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को यह कह पाऊंगा, जनजाति जाग चुके हैं, जनजाति का अपना भाषा है, जनजाति का अपना धर्म है, जनजाति का अपना परंपरा है, जनजाति का अपना संस्कृति है, इसको आप प्रोटेक्ट करिए। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं बोलूंगा जनजाति धर्म, जनजाति सुरक्षा मंच, आप लोग को बोलना है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेडी? जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति सुरक्षा मंच। अपनी मातृभाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कार, अपनी परंपरा हमारी पहचान है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही धन्यवाद हमारे जो असम से आई हुई है विनोद खुम्बंग जी को। मैं अभी माइक में जाने के लिए विनम्रता अनुरोध करती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश से आई हुई है जो आज के मुख्य अतिथि है श्री प्रकाश सिंह यूके जी को, कि इस मंच का बढ़ाए और हमको नया मार्ग दिखाए। जतनो कोई जाओ मात नि फातर तांगनाय ताकुक बुकुक अक्रा चाक्रा साक सालायनो नरक जाने जा आसुक थायो आसुकनाय तंगदि आं पुइलाव नंग न कोइखा चेंगमान सिमी पाइथाक जर नरक तिनि चुंगनो लगिरि दि। बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है। जतनो पाल खाए वैसा जब जंगल में
टाइगर और ट्राइबल दहाड़ता है तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। तो टाइगर की आवाज तो समझ में आ रही, ट्राइबल की आवाज समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे दहाड़ना है कि पूरे अगरतला में पता चले कि टाइगर और ट्राइबल जाग गया है। बोलो भारत माता की। उधर पीछे बहुत सारे युवा बैठे हैं, उधर से आवाज नहीं आ रही है। और जब तक पूरी आवाज यहां तक नहीं आएगी, अगरतला नहीं जाएगी, हम अभी स्पीच शुरू नहीं करेंगे, भारत माता का जयकारा करते रहेंगे। इसलिए एक बार जोरदार तरीके से बोलिए भारत माता की। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की। आज के इस जनजाति सुरक्षा मंच की रैली में इस मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में अंतिम छोर पे बैठा हुआ हमारा ट्राइबल बंधु, मैं सबके नाम इस मंच से लेना चाहता हूं, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। और आप सभी के नाम मेरे शब्दों में नहीं, लेकिन मेरे हृदय में संजोए हुए हैं। अभी हमने हमारे पत्रकार बंधुओं को और नीचे इस तरह का एक प्रमाण पत्र भेजा है, हमारे सभी अतिथियों के पास है। मैं एक बार इसको पढ़ूंगा, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये हमारे हक और अधिकार की बात है, इधर अपन घूमने नहीं आए हैं। ये शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, ऐसा यहां भी बनता है, और गोंड ट्राइब का है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब है। मैं खुद भी गोंड ट्राइब से हूं। मैं ये सर्टिफिकेट पढ़ता हूं। दिस इज द सर्टिफाइड दैट श्री मोहम्मद इमरान खान, क्या लिखा है? श्री मोहम्मद इमरान खान सन ऑफ श्री मोहम्मद इश्ताक खान, श्रीमती रुकैया बी खान, मदर, विलेज बखारी, डिस्ट्रिक्ट सिवनी, स्टेट मध्य प्रदेश, बिलोंग्स टू द गोंड कास्ट। हिज कास्ट इज at serial number 16 in the list of scheduled tribe notified for Madhya Pradesh under Article 342। ये सर्टिफिकेट किसको जारी हुआ है ट्राइबल का? मोहम्मद इमरान खान। आपको लगता है कि सर्टिफिकेट सही है? कितने लोगों को लगता है गलत है? हाथ उठाओ। बस इतने लोगों को? पीछे तक बताइए कितने लोग मानते हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी है? मेरा तो हाथ उठा है, बाकी लोगों का हाथ नहीं उठ रहा। अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो ये माना जाएगा ये सर्टिफिकेट सही है। आप मानते हैं कि सर्टिफिकेट सही है? इधर इस तरफ वाली लाइन में कोई हाथ नहीं उठा रहा। इधर पीछे सही है या गलत है? न्याय है कि अन्याय है? जोर से बोलो, न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है, गलत है। अब चलो, गलत है तो इसको ये फाड़ के फेंक दिए। ये फाड़ के फेंक देने से ये सर्टिफिकेट रद्द हो गया क्या? रद्द होगा क्या? इधर बताइए। नहीं होगा? नहीं होगा तो कैसे रद्द होगा? देखो, ऐसे लाखों सर्टिफिकेट बनाकर, ये व्यक्ति अभी तो हाई कोर्ट में नौकरी करता है, ऐसे लाखों सर्टिफिकेट हर रोज जारी होते हैं जो मोहम्मद इमरान के नाम से होते हैं, जो विक्टर के नाम से होते हैं। अब आपको लगता है कि मोहम्मद इमरान खान को शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के बोलो नहीं मिलना चाहिए। कितने लोग हाथ उठा रहे नहीं मिलना चाहिए? इधर इधर हाथ नहीं उठाएंगे तो ये सब मीडिया देख रहे हैं, सब बताएंगे कि भैया ये सब चाहते हैं इमरान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितने चाहते हैं रिजर्वेशन इमरान को नहीं मिलना चाहिए? सब चाहते हैं कि रिजर्वेशन इमरान को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय है। अब आप बोलोगे ये अन्याय कितने सालों से हो रहा है? ये अन्याय 70 सालों से आपके साथ हो रहा है। जब रिजर्वेशन की व्यवस्था की, संविधान सभा बैठी और ये बात हुई कि किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, तो सबसे पहले आर्टिकल
341 पे चर्चा हुई, जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 341 है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है अनटचेबिलिटी का शिकार है, सोशल रूप से पिछड़ा हुआ, इसलिए उसको नौकरी में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण देना चाहिए। उसको आरक्षण मिल गया। अंबेडकर जी ने एक व्यवस्था और रखी कि जो भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। ये 1950 में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। फिर आते हैं हम आर्टिकल 342, आर्टिकल 342। तो संविधान सभा में बहस हुई कि ट्राइबल को क्यों रिजर्वेशन देना चाहिए। भाई ट्राइबल कोई सोशल रूप से पिछड़ा थोड़ी है, ट्राइबल तो राजा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी राजा हुए, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आपके त्रिपुरा में भी राजा हुए, सब 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 स्टेट में राजा थे। तो राजा को आरक्षण क्यों दिया जाए, ऐसी बहस छिड़ी। क्या राजा को आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण मिला? क्या ट्राइबल को सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण मिला? नहीं, उसको रिजर्वेशन मिला आर्टिकल 342 में कि उसका अपना यूनिक कल्चर, उसकी रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपरा, कस्टम, उसका कम्युनिटी आइसोलेशन, उसका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये सब बचाने के लिए 5th शेड्यूल बना, 6th शेड्यूल बना कि भाई इसका, इनका कल्चर ट्राइबल का बचा रहना चाहिए। मगर क्या हुआ, कन्वर्ट करने वालों ने पूरा कल्चर खत्म कर दिया। अभी बीच में मेरी बात चल रही थी, पीछे मैं रैली में आ रहा था, तो एक महानुभाव मिल गए, बोले भाई ऐसा आप डिलिस्ट कर दोगे तो हमारे त्रिपुरा में तो 35% लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, तो ये तो ट्राइबल की जनसंख्या कम हो जाएगी। अरे ट्राइबल की जनसंख्या और ट्राइबल को खत्म करने वाले आप लोग हो, आपने उनकी कल्चर को खत्म कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब रियांग और त्रिपुरी ट्राइबल का कल्चर देखने के लिए हमको म्यूजियम में जाना पड़ेगा। उसका कल्चर ही खत्म कर दिए। उसको बोलते हैं कि तुम अपने बाबा को बाबा मत बोलो। अरे कोई भाई अपने बाबा को बाबा ही बोलेगा ना, कि चर्च के एजेंट को जाके फादर बोलेगा। आपका धर्म भी बदला और अब आपके बाप को और आपके बाबा को भी बदलने का प्रयास है। चर्च में जाकर बोलते हैं कि इसको फादर बोलो। अरे घर में हमारा बाबा है, हमारा फादर घर में है, चर्च में बैठा है क्या हमारा फादर, तो उसको फादर बोलने को बोलते। क्यों? ताकि इनका कल्चर बदल जाए, इनका धर्म बदल जाए और इनका बाप बदल जाए। जिसको अपना बाप बदलना हो वो चला जाए, जिसको अपना कल्चर बदलना है वो चला जाए, जिसको ट्राइबल का स्टेटस बदलना है वो चला जाए। लेकिन जो ट्राइबल का स्टेटस बदलेगा, जो अपना कल्चर छोड़ देगा, जो अपने बाबा को बाबा नहीं, चर्च के एजेंट को फादर बोलेगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ऐसा नहीं लिखा था। उनकी मंशा थी कि जो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने पूजा पद्धति, अपने फेथ को बचा के रखा है, वही रिजर्वेशन का पात्र है। मगर क्या हुआ, पिछले 70 साल में इमरान जैसे लोगों ने आपके नाम का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी में लग गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी बन गए, और हमारा बच्चा और हमारी बच्चियां अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। अभी भी वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में जाते हैं, मगर उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि जो कन्वर्ट हो जाता है उसके घर में एक व्यक्ति को 4-4 नौकरी, बाप भी नौकरी करता, माँ भी नौकरी कर रही, बहू भी कर रहा, बेटा भी कर रही, लड़की भी कर रहा, उसका दमाद भी कर रहा, और हमको एक नौकरी भी नहीं। 70 साल से इन्होंने हमारा हक और अधिकार छीन के रखा है, और फिर बोलते हैं कि हम ट्राइबल को खत्म करने के बाद। अरे महामूर्खो, शेड्यूल कास्ट में भी ये नियम लागू है कि शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। अभी शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलता है? सेंट्रल में 14%, 14%। उसकी कभी सीट कम हुई क्या? उसका रिजर्वेशन कम हुआ क्या? नहीं हुआ। ये चाहते नहीं है कि ट्राइबल का कल्चर बचे और ट्राइबल आगे बढ़ सके।
1967 में इन्हीं कांग्रेस के जो मंत्री थे बाबा कार्तिक राव, उन्होंने संविधान में जब सांसद थे, मंत्री थे, उन्होंने एक बिल लेके आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई और एक बिल लेके आया कि आर्टिकल 342 में ये संशोधन होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस्लाम को ग्रहण कर लेगा इमरान बन जाएगा, जो व्यक्ति बुधवार से विक्टर बन जाएगा उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके ऊपर नागालैंड और मिजोरम के क्रिश्चियन मुख्यमंत्री का दबाव आ गया, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग का दबाव आ गया। जो विदेशी संस्था थी उन्होंने दबाव डाला कि आपको पैसे नहीं देंगे, आपकी फंडिंग नहीं होगी, आप ऐसा कानून लाएंगे तो आपकी सरकार को हम पैसा नहीं देंगे। मगर आज जब एक झटके में आर्टिकल 370 खत्म हो सकता है इस देश में, तो इस देश में आर्टिकल 342 में संशोधन भी एक झटके में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर हाथ उठाओ, कितने लोग मानते हो जाएगा? 2024 में एक झटके में संशोधन हो जाएगा। जब पूरी सीआरपीसी बदल सकती है, आईपीसी बदल सकती है, आर्टिकल 370 बदल सकता है, तो आर्टिकल 342 में भी संशोधन होकर रहे। जिस सरकार ने सबसे पहले ट्राइबल का अलग डिपार्टमेंट बनाया, जिस सरकार ने आज 65 साल में एक ट्राइबल को देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पद पर बिठाया, जिस सरकार ने ट्राइबल के लिए बजट जो है 100 गुना बढ़ा दिया, वो सरकार 2024 में आर्टिकल 342 में संशोधन करेगी और ऐसे व्यक्ति जो इमरान और विक्टर बन गए हैं उनका रिजर्वेशन खत्म करेगी। ये सर्टिफिकेट ऐसे फाड़ने से खत्म नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट खत्म होगा आर्टिकल 342 में संशोधन होने से। और जब आर्टिकल 342 में संशोधन हो जाएगा तो जो भी धर्मांतरित व्यक्ति, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ट्राइबल का नहीं बनेगा। आज जितने भी धर्मांतरित कन्वर्ट करने वाले लोग हैं वो हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं, हमारे फेथ को खत्म कर रहे हैं, हमारी देवी देवता को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो वेशभूषा पहनते हैं और चर्च में जाके लोग नृत्य करते, फोक डांस करते। अरे जो चर्च में जाता है उसका केवल एक ही गॉड होता है, जो मस्जिद में जाता है उसका केवल एक ही अल्लाह भगवान होता है। और हम तो धरती माता की पूजा करते, बिना धरती माता की पूजा किए हम कभी उसमें कोई चीज नहीं बोते, धान नहीं बोते। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम आकाश की पूजा करते हैं, हम इस प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारा रंग रूप, हमारे वस्त्र सब विभिन्न विभिन्न है। और इन्हीं चीजों को बचाने के लिए 5th शेड्यूल आया, 6th शेड्यूल आया कि भाई इनके परंपरा को, इनके रीति रिवाज को, इनके कल्चर को कोई बदल ना सके। मगर इन्होंने 70 साल में विदेशी फंडिंग की आड़ में विदेशों से पैसा लेकर मिशनरियों के माध्यम से कहीं स्कूल खोलने लगे, कहीं अस्पताल खोलने लगे। भाई खूब स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, सेवा करो, मगर किसी का बाप मत बदलो। इन्होंने हमारा बाप बदलने की कोशिश की, हमारे बाबा को बदलने की कोशिश की। ये कहते हैं कि इनके बाबा चर्च में बैठे। अरे चर्च में बैठा होगा कोई एजेंट, हमारा बाबा हमारे घर में है जिसकी हम सेवा करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती देता हूं इस देश की सबसे बड़ी जनजाति और जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से कि अगर अब इन्होंने हमारे ट्राइबल का बाप बदलने की कोशिश की तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। आर्टिकल 342 में संशोधन होने दो। जिनको इन्होंने बरगला के ले गया है, जिनको इन्होंने तरह तरह के लोभ दिए हैं, वो सारे के सारे अपनी संस्कृति में वापस आएंगे और भारत फिर से विविधताओं का देश बनेगा। और पूरे रंग रूप जितने हमारे ट्राइबलों में कल्चर होता था वो सारा कल्चर हमारा वापस आएगा। हमारा भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। ये भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग, कभी बोलते 35% लोगों की सीट कम हो जाएगी। अभी बीच में मेरे पास आए
कि बोले साहब अगर कोई लड़की है ट्राइबल की है, नॉन ट्राइबल से शादी करती तो उसका क्या करोगे? अगर नॉन ट्राइबल से शादी करती है और वो नॉन ट्राइबल अगर मुस्लिम और ईसाई नहीं है तो वो लड़की अकेले को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, उसके बच्चों को और उसके पति को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। और ये डिलिस्टिंग होने से इसलिए डर रहे हैं कि अगर डिलिस्टिंग होगी तो इनका धर्म खत्म नहीं आ जाएगा। अरे इनका धर्म आए अभी 2000 साल हुए हैं और हम 5000 और 10,000 सालों से अपना प्रिमिटिव कल्चर को बचाते चले आ रहे हैं। ये रंग बिरंगी पोशाक में ये जो अलग अलग जो हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें जो आई हुई है, ये इनका कल्चर है, ये इनकी पहचान है। और इस पहचान को लेके ही हम जीते हैं और इस पहचान को लेके ही मरेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते। अगर हमारा फेथ खत्म हुआ, हमारा कल्चर खत्म हुआ तो हमारा आइडेंटिटी खत्म होगा। जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर ली वो चले जाए। इस देश में एक व्यक्ति का एक स्टेटस होगा, या तो वो ईसाई होगा या ट्राइबल होगा, या तो वो मुस्लिम होगा या ट्राइबल होगा। दो स्टेटस नहीं हो सकते कि वो इमरान भी हो जाए और ट्राइबल भी हो जाए, वो विक्टर भी हो जाए और ट्राइबल भी हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? इस देश में दो हो सकते क्या? इस देश में एक ही नागरिकता है और एक ही नागरिकता रहेगी। इसी प्रकार से एक ही धर्म है। अगर वो दूसरे धर्म में चला गया बहुत अच्छी बात है, चले जाए। लेकिन ये जो संविधान में हमको अधिकार दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ट्राइबल को अधिकार दिया है एजुकेशन में, नौकरी में, उसका पात्र जो है वो हमारा अंतिम छोर पे बैठा हुआ ट्राइबल है। वो इमरान नहीं है, वो विक्टर नहीं है, वो हमारी बेटियां बेची है। ये बुलाई गई भीड़ जो है ये किराए की भीड़ नहीं है, ये अपने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आई हुई भीड़ है। ये अपना भविष्य नहीं बचा पाए लेकिन अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात खत्म करूंगा। ये बोलते हैं कि भाई जनजातीय सुरक्षा मंच सिर्फ डिलिस्टिंग की बात करता है, बाकी कुछ नहीं करता, बार बार आरोप लगाते। मैं कोर्ट में जज था, एक क्षेत्र में बहुत चोरी होती थी। भैंस होती ना, बफेलो की चोरी होती थी। वो चोर को ढूंढने के लिए बहुत पुलिस लगाई गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सीबीआई भी आगे नहीं पकड़ में आए। फिर बहुत 3-4 साल बाद 2 चोर पकड़ के आए। एक का नाम विक्टर था और एक का नाम इमरान था। दोनों चोर आए, खड़े हुए। मैंने पूछा क्यों रे भाई, इतने सालों से तुम लोग चोरी करते थे, पकड़ भी नहीं आए, पुलिस भी ढूंढ रही थी, हमारा ट्राइबल परेशान हो रहा था। अरे बोले बहुत आसान है। बोले क्या करते थे? बोले कुछ नहीं करते थे। विक्टर जो है घंटी खोलता था और मैं भैंस खोलता था। तो भैंस को लेके इमरान जो है पूर्व की तरफ भागता था जहां से दिन उगता है, और विक्टर जो है घंटी लेके पश्चिम की तरफ भागता था जहां दिन डूबता है। अब बेचारा हमारा ट्राइबल उठता था, वो देखता था यार घंटी की आवाज किधर से आ रही है, जैसे वो चर्च में घंटा बजता रहता। वो बेचारा उधर भागता था। उधर भागने पे उसको भैंस मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? भैंस वानी मिलेगी। असली चीज तो इमरान लेकर भाग गया। और ऐसा हमारे जनजाति समाज को पिछले 70 सालों से ऐसा उल्लू बनाते रहे, ऐसा भ्रमित करते रहे। आज ये रैली को भी फेल करने के लिए भ्रमित करते रहे। अरे तुम ये रैली में क्यों जा रहे हो? ये रैली तो आरक्षण खत्म करने की है। ये रैली आरक्षण खत्म करने की नहीं है। ये रैली रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए, जो असली इस रिजर्वेशन का हकदार है, उसके लिए ये रैली है। आप जितने लोग आए, बहुत से लोग नहीं आए, उनके बहकावे में आ गए। एक बात और बताता हूं, एक जंगल में आग लगी और एक चिड़िया अपने चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाके उस जंगल में डाल रही थी। तो एक कौवा हंसने लगा, बोला अरे तुम्हारे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझेगी क्या? उस चिड़िया ने रोते हुए कहा कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में रहेगा। आज ये जितना हमारा ट्राइबल समाज जो आया हुआ है,
वो अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आया, अपने बच्चों का भविष्य बचाने आया है। और जो गलत लोग हैं, जो आपका हक और अधिकार इतने सालों से खा रहे हैं, इमरान और विक्टर जैसे, उन लोगों को डिलिस्ट करने के लिए आया है। ये डिलिस्टिंग हम किसकी कर रहे हैं? इमरान और विक्टर की। अब बताओ, इमरान और विक्टर डिलिस्ट होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग चाहते हैं इमरान और विक्टर डिलिस्ट होना चाहिए? हाथ उठाओ, दोनों हाथ, पीछे नहीं उठा रहे। और इसको डिलिस्ट करने के लिए, दिल्ली तक जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। मैं तो पैदल भी दिल्ली जाने को तैयार हूं। आप लोग चलोगे दिल्ली? चलोगे? चलोगे? तो चलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत ही धन्यवाद। आज की कार्यक्रम का हमारा अतिथि प्रकाश सिंह यूके को, जो नया मार्गदर्शन इसी मंच के द्वारा हमको दिया है। मैं अभी गुजारिश करूंगा, हमारा आसाम प्रांत से आई हुई है जुनाकी बोरो, जो नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पतंजलि आसाम से आई हुई है। मैं उनकी गुजारिश करूंगा कि इस मंच के द्वारा हमको नया मार्गदर्शन करे। मंच में उपविष्ट पद्म पदक माननीय श्रद्धेय विक्रम बहादुर जमातिया जी और मध्य प्रदेश से आए हुए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज माननीय प्रकाश सिंह यूके जी, साथ मंच में उपविष्ट सभी सज्जनों को, अलग अलग से जनजाति के पदाधिकारी आए हुए सभी को मेरा हृदय से नमन। और आज ये डीलिस्टिंग रैली में आए हुए हर जिला गांव से आए माता बहन भाई बंधु सभी को मेरा दिल से प्रणाम। जोहार, खुलुमखा, खुलुम्बाई, नमस्ते। तो सभी लोग इतने टाइम से सुन रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा बातें बोले हैं। हमारा अपना स्वाभिमान, परंपरा कैसा बचाए, ये आज का डिमांड नहीं है, आज का नहीं है, ये कब से चल रहा है। इस मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से गठित हुआ है। मतांतरकरण होने के बाद जनजाति व्यक्ति दो लाभ ले रहे हैं। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति संविधान के 341 धारा के अनुसार कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मतांतरित होने से उसको शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के सूची से हटाया जाता है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। किंतु धारा 342 में यह प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं दिया गया। वो दोनों लाभ ले रहा है और असली जनजाति व्यक्तियों का एक हक छीन रहा है। इसी विषय पर डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने 1970 में एक मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया था कि धारा 342 में सुधार कर जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति क्रिश्चियन या मुस्लिम बन जाता है, उसे भी सूची से हटाकर कोई लाभ न मिले। इस पर 348 सांसदों के हस्ताक्षर थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उन्होंने भी इसी विचार को रखा, किंतु दुर्भाग्य से उस समय हो नहीं पाया। जनजाति सुरक्षा मंच ने 2010
में इसी विषय पर एक हस्ताक्षर अभियान किया, जिसमें 28 लाख जनजाति लोगों ने हस्ताक्षर किए और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ज्ञापन सौंपा। 2020 में 287 जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। आज फिर इसी विषय को लेकर हम जनजाति सम्मेलन कर अपनी आवाज और मांग को बुलंद कर रहे हैं और ये होकर रहेगा। सभी जनजाति जिलों में दिसंबर के मार्च तक बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाली सभी जनजातियों का सहभाग रहेगा। शोभा यात्रा, घोषणाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संकल्प, भाषण ऐसे स्वरूप रहेगा। प्रचार माध्यमों का भी अच्छा उपयोग किया जाएगा। इससे पहले ग्राम संपर्क अभियान हो रहे हैं। आपका यह भी हो रहे हैं ना? हो रहे हैं? कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। ग्राम संपर्क हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। ठीक है, तो सभी जनजाति जिलों में ये संपर्क होना चाहिए और क्षेत्रों में रहने वाली सभी जनजातियों का सहभाग रहेगा। शोभा यात्रा, घोषणाएं, सांस्कृतिक, ये सब होना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल नहीं है, जनजाति नहीं है, इनको अनुभव हुए कि ये लोगों का अपना परिचय, अपना परंपरा, अपना धर्म, संस्कृति है और ये स्थायी है। तो ऐसे ही डीलिस्टिंग आज जो कार्यक्रम चल रहा है, जोरदार करना है, क्योंकि हम लोगों का ये जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए शक्ति सक्रिय हो रहा है। जैसे हमारे जज सिंह जी बोल रहे हैं कि ऐसा सर्टिफिकेट निकला है डुप्लीकेट, ऐसा कोई कागज निकलेगा आप लोगों के बीच, आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये असली है क्या? नहीं। परंपरा, संस्कृति, धर्म ये डुप्लीकेट नहीं होता है। मैं जिस माता से जन्म लिया है, वो माता जिस परंपरा से है, वही हमारा असली परंपरा है। जो माता ने जो बोलते हैं वो भाषा हमारा असली भाषा है। परंपरा, धर्म, संस्कृति डुप्लीकेट करके कितना दिन जिएगा? हम लोग, हमारे हाथ पैसा है, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनेगा खरीद के, जूता पहनेगा, चप्पल पहनेगा, ऐसे बदलते रहेगा। धर्म, संस्कृति, परंपरा को भी ऐसा बदल सकते हैं क्या? वो तो हम लोग जन्म से लेके आते हैं। क्या है? मनुष्य जीवन एक बार जन्म लेते हैं। इतना पवित्र जीवश्रेष्ठ मानव का जीवन लिया है, भगवान ने दिया है हमको, और वो जो परंपरा से आए हैं वही हमारा असली है। इसको खोना नहीं है। मेरे माता पिता, भाई बहनों, अपने बच्चों को अभी से संस्कार सिखाइए। आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, जो भी स्कूल में पढ़ाइए, जो स्थान में पढ़ाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना घर में जो परंपरा है इसको बच्चों से छोटे काल से ही सिखाइए। बड़ों को कैसे सम्मान करना है, छोटों को कैसे प्यार करना है, अपना परंपरा कैसा निभाना है, धर्म कैसा निभाना है, ये सिखाइए। नहीं तो आप लास्ट टाइम में एक बच्चा से आप क्या आशा करेगा? एक लाइन शब्द भी आप कान में सुनने नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा चाहते हैं आपके बच्चों से? नहीं, हम लोग कोई ऐसा नहीं आशा करते हैं। इसीलिए अभी भी समय है हमारा परंपरा, धर्म, संस्कृति बचाने के लिए।
सभी लोग सक्रिय हो जाइए। जैसे हमारे वक्ता लोग बोल रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। अपना परंपरा को बचाइए, धर्म को बचाइए, बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति, सभी समृद्धि आएगा। हम ऐसा देश में जन्म लिया है जो भारत, विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां देश को, भारत को माता करके पुकारते हैं। यहाँ मातृयों को, माताओं को पूजा करते हैं, देवी बोल के। बोरों का माना, श्रद्धा किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सोतों को प्यार किया जाता है। ऐसा देश के हम लोग संतान, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम। अरे ये परंपरा, सनातनी धर्म जो है हमारे, ये जनजाति का परंपरा से ही आया है, तो हम इसको क्यों अमान्य करें? दूसरों को क्यों अनुसरण करें? अपना जो है वो ओरिजिन है, इसको आप फॉलो कीजिए। तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे बातें सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आने को ये मौका मिला मेरे को। तो फिर आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। सभी को मेरा प्रणाम, श्रद्धा, खुलुम्बाई, खुलुमखा, जोहार, नमस्ते, ओम। बहुत ही धन्यवाद हमारे आसाम प्रांत के आई हुई श्रीमती जोनाकी बोरो जी को। तबुक कदुगमा जरारमै आसुक लाइजाक सातुं मतुं लाइजाक सिनी अक्रा चाक्रा साक सालाइचै कुसु हानक संरक फाइनाय रक सातुं गिरिं गिरिं आसुलाय तमनि कदुगमा जरारमै पाइथाक दिगे जों थांनानै दिनैनि चिनियो आष्टबल थुं नखलावो जनजाति सुरक्षा मंच बाय लुआ जिजाक दिनैनि पान्दा आं कयनाय दिनैनि चिनि नारवाय भारत सरकारनि याक्तै पद्मश्री एवार्ड बो मानजाक बरम गोनां ताकगक्रा बीर बाहादुर जमातियानो ककनारनान बागै आं कयजाव। সবাইকে নমস্কার। মঞ্চাসীন মাননীয় প্রকাশ সিং উকেজি, মাননীয় খুম্বাদ ইয়াং, শ্রীমতী জোনাকি বড়ো, শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, তাইচিনি প্রাক্তন অকরা पद्दलिल्या जमातिया, हारान संताल, अंकाय जनजातीय समावेश फाइनाय जत ताखग्रक आमी प्रथमे धन्यवाद जानाबो सुरक्षा मंचेर अधिकारिकदेर। गतकालके माननीय आमादेर मुख्यमंत्रीर अनुरोधे आमादेर एई समावेश एकदिन पिछिए आयोजन करार जन्य, सम्मान जानानोर जन्य, कथा राखार जन्य। सुरक्षा मंचेर कर्मकर्तागण, आमरा एई सुरक्षा मंच की जारा आमादेर बिछाइछे बायु, निबाइछे आमादेर आलो, तादेर थेके सुरक्षा करार जन्यई आमादेर एई सुरक्षा मंच। कादेर काछ थेके सुरक्षा करते हबे? जारा क्षमतार राजनीति करे, संविधानेर शपथ निये संविधानेर अक्षरे अक्षरे समस्त जाति उपजाति पीजीपी तादेरके रक्षा करार जन्य जे शपथ नेय, किन्तु शपथ नेওয়ার पर एमएलए एमपी मंत्री हले परे सब भूले जाए।
আমাদের সংবিধানে কি রক্ষা কবচ আছে, এটাকে যথাসম্ভব তারা লুকিয়ে রাখে, জনগণ যাতে এটাকে বুঝতে না পারে। ভারতবর্ষের সংবিধানে স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণেতাগণ, সরকারগণ জনজাতি সমাজের যাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, নিয়ম, আচার আছে এবং সেই সমস্ত আচার আচরণকে উন্নতি করলে সমাজের, রাজ্যের, দেশের উন্নতি হবে, সেই সমাজকে শিডিউল ট্রাইব রিকগনাইজেশন দিয়ে তাদেরকে সেই সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্যে তাদের নিয়ম, নীতি সবকে সম্মান জানিয়ে তাদেরকে স্বশাসন দিতে হবে। কিন্তু যারা এই সমস্ত ক্ষমতার, এই সমস্ত সংবিধানের শপথ নিয়ে আছে, তারা পার্টি করতে গেলে প্রথমেই ভুলে যায়, তাদের প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সমাজের থেকে ধর্ম কেড়ে নেওয়া, সমাজের থেকে যারা ধর্ম করে সেই সমাজকে ধ্বংস করা। সে অনেক ইতিহাস। এইভাবে সমস্ত দলবাজিরা আমাদের সমাজ সিস্টেমকে ভাঙতে শুরু করল 2053 সাল থেকে, যখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রের নামে পার্টিবাজি শুরু হইল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমেই শুরু করলো এই রাজ্য থেকে সমাজপতিদের প্রথা পদ্ধতি সমাজ ভাঙতে হবে। শান্তি সেনা তৈরি করে সমাজপতিদের কিডন্যাপ করে জ্যান্ত কবর দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত সমাজকে ধ্বংস করার শুরু করল। তখন আমরা সমস্ত জনজাতি সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এই পার্টি বাজেট থেকে কি করে রক্ষা করা যায়, এই জন্য আমরা বারখিল হালাম আদিবাসী সংসদ তৈরি করে সরকারের থেকে কার্টিজ, বন্দুক, বল্লম, টর্চ নিয়ে সমাজকে রক্ষা করেছে, সমাজ সিস্টেমকে আমরা রক্ষা করেছি। কিন্তু তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে না গিয়ে তারা তখন শুরু করলো জ্ঞানের দ্বারা কি করে সমাজের মানুষকে নিজেদের পকেটে ভরা যায়। সে কিরকম? সমাজকে বলেছে ধর্ম কিছু নয়, এটা আফিম, এটা গাঁজার দম, এটাকে ছুটতে হবে। এবং এই গাঁজার দমকে যারা ধরে রাখে সমাজ, এই সমাজকে ভাঙতে হবে। এইভাবে সমাজের মানুষকে ধর্মহীন, সমাজহীন বানাইয়া অমানুষ তৈরি করতে শুরু করলো। ছলে কলে বলে তাদেরকে বলল, তোমার সমাজ কি দিতে পারে? চাকরি দিতে পারে, এমএলএ করতে পারে, মন্ত্রী করতে পারে, কিছুই দিতে পারবে না, তোমরা এগুলি সরে দাও। আর আমাদের সমাজপতিরাও সজাগ নয়, তাদের লোভে পড়ে সব সমাজকে সেই পার্টির মধ্যে মাথা নত করে দিছে। শেষ পর্যন্ত এমনি করে সমাজের অস্তিত্ব, সমাজের ধর্ম এখন আরেক ডিগ্রি বাড়া। এখন তারা স্লোগান দিচ্ছে ধর্ম একটা রোগ, এটা HIV, এটা লেপ্রসি, এটা ম্যালেরিয়া রোগ। সমাজ থেকে এটাকে না সরানো পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে রাজনীতি করতে পারতাম না। এই স্লোগান উঠল। কাজে ধর্ম সমাজ রক্ষা না হলে ধর্মহীন মানুষকে দিয়া অকাজ কোকাজ সব কিছু করানো যায়, এটা পশু রাজ সৃষ্টি হয়ে যায়। যাই হোক, সে অনেক কথা,
তারা এমনি করে আমাদের সমাজকে ধ্বংস করেছে, সমাজকে গিলে ফেলেছে। সেটার থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই সুরক্ষা মঞ্চ। আশ্চর্য হবেন, এমনি থকতে 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 আমরা বিশেষ করে ত্রিপুরার জনজাতিরা কি করে সমাজকে বাঁচানো যায় এটা চিন্তা করে একমাত্র উপায় আছে আমাদের স্বশাসন পাওয়া। সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলের ক্ষমতা অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেক সমাজ রক্ষা করার জন্য আমরা এডিসি আনতে হবে। আমাদের এখানে ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করতে হবে। তখন এই জনজাতিদেরকে রক্ষার জন্যেই সমস্ত পার্টি, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, যুব সমাজ সব বলে আমরা এমন সংগ্রাম করলাম যে সংগ্রামের ফলে আমাদের অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হইল। আমরা ভাবলাম জনজাতিদের একটুখানি স্বাধীনতা, নিজেদের একটুখানি ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমরা পাব। কিন্তু সেখানেও সেই ১৬ মাইদের দল, জনজাতিরা সেখানে স্বশাসিত জেলা পাইল না। কমিউনিস্টদের শাসন, কংগ্রেসদের শাসন, এখন আবার আছে মথার শাসন। আমরা বললাম আমার জনজাতি সমাজকে সব একত্র হয়ে আসুন, আমরা এই স্বশাসন নিজেরা শাসন করি, পার্টিরে শাসন না করাইয়া আমরা শাসন করি। কিন্তু আমাদেরকে শাসন করতে দিল না। স্বশাসিত জেলা পরিষদে পার্টি শাসন করতে শুরু করলো। আমাদের এমডিসিরা কিছুই করতে পারলো না। আমরা বললাম আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদে আমাদের শাসন কায়েম হবে, আমাদের রীতিনীতি সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠা করব, সেখানে আমাদের কাস্টমারি ল অনুযায়ী আমরা আইন কানুন তৈরি করব। কিন্তু না, সেইখানে কে কত বড় এমডিসি হওয়া যায়, চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার হওয়া যায়, কোন মন্ত্রী হওয়া যায়, পার্টি তো জনজাতির দরকার নাই, তারা তো আপনারে হাততালি দিলেই হইল। জনজাতি সমাজের কেউ সেখানে স্বশাসন চালন করার অধিকার পাইল না বুদ্ধির বলে। সেই এডিসিটা হয়েছে কি এখন 80% উদ্বৃত্ত রাজ্য সরকারের কর্মচারীদেরকে ডেপুটেশন নিয়ে পয়সা দেওয়া। যত আমরা রিটায়ার গেছে তাদেরকে সেখানে অ্যাডভাইজার বানানো। প্রথমে সেখানে কিছু প্রিন্সিপাল অফিসার ল, প্রিন্সিপাল অফিসার রেভিনিউ, প্রিন্সিপাল অফিসার, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, আইএএস, তাদেরকে নিয়ে চলতো। তারা আস্তে আস্তে আমরা অনেক অনুরোধ উপরোধ করার পর, বিশেষ করে সিএম রঞ্জিত দেববর্মার আমলে মানল হোক আপনাদের জন্য আপনারাই আপনাদের নিয়ম নীতি কোডিফিকেশন করার নিয়ম নীতি, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি আপনাদেরই করতে হবে, এইটাই আমি মানিয়ে নেব। প্রকাশ্য সবাই চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার রঞ্জিত দেববর্মা স্বীকার করলেন আমাদের 10 সমাজের কাছ থেকে কোডিফিকেশন করা, কাস্টমারি লর জন্য আইন করার জন্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেখানে কি হলো, আমাদের জনজাতি সমাজের মধ্যে নিজেরাই ঠিক নাই, নিজেরা ওই তাদের নিজেদের নেতার কথায় সমাজকে বলছে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ। সমাজ নিজেদের কাস্টমারি ল তৈরি করতে পারলো না, কারণ সেখানে এমনভাবে এই পার্টিবাজিরা ঢুকাইয়ে দিল, আরে ধর্মকে সব ধর্ম সমান, ভারতবর্ষই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এখানে তোমরা সমাজ ধর্ম নিরপেক্ষ করলে। ধর্ম নিরপেক্ষ হলে কি করে সমাজকে তুমি নিজেদের এক শাসনে আনবে? পারবে না। কিন্তু এইভাবে কেউ পারল না।
সমাজপতিদেরকে বলা হলো, রঞ্জিত দেববর্মারা বলে তোমরা নিজেদের কাস্টমার তৈরি করে দাও। তাদের অ্যাডভাইজাররা নানা রকম করে সলমল করে, আরে তোমরা তো তোমাদের নিজেদের কাস্টমার নিয়মই তৈরি করতে পারো না। ধর্ম আলাদা, পার্টি আলাদা, জ্ঞান আলাদা আলাদা সমাজের মধ্যে থাকলে কি করে তোমাদের কাস্টমারি ল তৈরি করবে? তোমরা যা আমরা দেই সেইটাই তোমরা নিয়ে নাও। সরকার বলেছে তাদেরকে আমরা বানাই দিব, তোমরাই নাও। সব সমাজ, কারণ সমাজের তো গণ্ডগোল শেষ নাই, নিজেরা নিজের কাস্টমারি বানাইতে পারলো না। বানাইল কে? সরকার। সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী। সরকারের বানানো কথার মধ্যে জনজাতি সমাজের নিয়ম নীতি বলা হইল না, তাদেরকে শিখানো হইল আজকের থেকে তোমরা সমাজের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কোর্টে যাও, মোহরিদের টাকা খাওয়াও, উকিলদের টাকা খাওয়াও, এইটাই হচ্ছে নিয়ম। আরে প্রত্যেক সমাজের 100-200 বছর করে সমাজ আছে। 1962 সাল পর্যন্ত কোন জনজাতি সমাজ নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোর্ট কাছারি করে না, এমনকি মার্ডার কেসেও নিজেরাই সমাধান করে ফেলে। কাজেই আমরা সেই সমাজের বিধি নিষেধিয়াই থাকবো, তোমাদের কুটকারিতে যাব না। কিন্তু তারা সেখানেই শেখাইতে আরম্ভ করলো তোমাদের এইটাতে কাস্টমার, এটা সরকার মানত না। সরকার না মানে না মানক, আমরা নিতাম না, এই কথা কোন সমাজ কইল না। একমাত্র জমাতিয়া সমাজ কিছুটা করলেও 2002 সাল পর্যন্ত, আমি যতক্ষণ অকরা ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত জমাতে হদা অকরার ক্ষমতা ছিল। এই জমাতে হদা ও অ্যাডভাইজারের ক্ষমতা নিয়ে শেষ করে দিল। যাই হোক, তবু 10টা সমাজের কাস্টমারি ল আইনে স্বীকার করেছে এডিসি। কিন্তু আরো চমৎকার, এখন এই এডিসিতে জনজাতিদের স্বশাসিত থাক দূরের কথা, আগে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাররাও হয়তো আইন টাইন করতো। এখন আমাদের মাথা বুবগ্রা আইছে, বুবগ্রা আইয়া কি করলো? বড় বড় জ্ঞানীরা অ্যাডভাইজার নিয়োগ করলো। আগের এই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল অফিসার, এইটা দিয়া হইতো না। কি রাজস্থানের থেকে এক জ্ঞানী ব্যক্তি, ওই ইন্ডিগো পাইলটের অবসরপ্রাপ্ত পাইলট, তারপরে আমাদের বহু লয়াররা নিয়ে পোস্টিং দিল এডিসিতে অ্যাডভাইজার পদে, যাদের মাসহারা প্রত্যেক মাসে 2 লাখ টাকা, 50,000 টাকা গাড়ি ভাড়া, গাড়ির ড্রাইভারের খরচ, কোয়ার্টার, এইভাবে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারদের চাইতেও, এমডিসির চাইতেও বেতন বেশি। তাদের দায়িত্ব শিখানো, জ্ঞান দেওয়া। আরে আমরা 150, 200, 400 বছর ধরে সমাজ করে আইছি। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিছে যে নিয়ম সমস্যা সমাধান করতে পারে সেইটাই তো ল। জনজাতি সমাজ যে নিয়ম আচারের মধ্য দিয়া এত বছর নিজেদের সমাজ চালাইয়াইছে, কোর্ট কাছারিতে না গিয়া, কাজেই জনজাতি সমাজের এই কাস্টমারকেও ল বলতে হবে। কিন্তু ল বলতে তারা নারাজ, মথারা নারাজ। তবু আমি বলছি, যে জাগরণ শুরু হয়েছে, যে জাগরণ শুরু হয়েছে, এখন তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে জনজাতি সমাজে তেল দিতে হবে। আগে তেল দিয়ে দিয়া সমস্ত সমাজপতিদের পকেটস্থ করছে। এখন রাজ্য সরকার, সেদিন দেখলাম জনজাতি সমাজপতিদের কর্মশালা করছে প্রজ্ঞা ভবনে। সেখানে প্রায় 50-60 জন
সমাজপতিরে দেখলাম টিভিতে। আমরা ত্রিপুরাতে মাত্র 19 জনজাতি সমাজ, স্বীকৃত সমাজ, কেন্দ্র সরকারের স্বীকৃত সমাজ। তুমি 43টা 44টা জনজাতি সমাজপতি পাইলা কই? এখন তারা আবার কি জানি সমাজপতিও মানাইতে শুরু করছে। তেল দেওয়ার লেগা বলতে আরম্ভ করছে সমাজপতিরা আমরা সমাজপতি বাতা দিব পকেটে বরণের লেগা। আমাদের মাথা বোবাগরা আরেক ডিগ্রি বাড়া, সে সমাজপতিদেরকে নিয়ে দিল্লিতে যন্তর মন্তরে ধর্ণা দেওয়াইছে। কি এডিসিতে এখন 28টা সিটের মধ্যে 50টা সিট করতে হবে, আর কেন্দ্র থেকে যে টাকা আসবে এটাকে বস্তা বলে একেবারে খুমলুঙ্গে গিয়ে পৌঁছাইতে হবে, সরাসরি সেখানে পৌঁছাইতে হবে। তা আমাদের জনজাতি সমাজের কি হইল? অর্থাৎ আরো 50টা এমডিসি হইলে, আরো 10 জন মন্ত্রী হইলে তাদের জন্য শত শত গাড়ি আসবে। এই গাড়ির দুলা খাওয়ানোর লেগে জনজাতিদের অধিকার হবে শুধু দুলা খাওয়ানোর লেগে। এই আমাদের বুবাগরা যদি অত থাকতো, ক্ষমতা থাকতো, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি ত্রিপুরা বাড়াইতে তো এমনিই পারত। জনজাতি সমাজকে নিয়ে আবার দিল্লিতে ধর্ণা দেওয়া লাগেনি। তুমি না বুবাগরা বলে গোষ্ঠ, তোমার বুবাগরা ক্ষমতাকে শুধু ওই অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের চাকরি দেওয়া, যেখানে এডিসির একটা ক্লাস 4 ও চাকরি দিতে পারে না। এমনি করেই চলছে আমাদের এডিসি। কাজেই আমাদের এই সুরক্ষা মঞ্চের দায়িত্ব হইল সুরক্ষা কেমনে। গত 5 থেকে 9 অক্টোবর আমরা হায়দ্রাবাদেও এরকম সম্মেলন করছি। সেখানে বলছিলাম, সবাইকে বলা হইল নিজেরা জাগো, অন্যকে জাগাও, নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করো। আমি নিজের দায়িত্বে বলছি, সেই প্রথম কমিউনিস্ট আন্দোলনের দাপট থেকে নিজে সমাজকে বাঁচাইছি। কর্মচারী আন্দোলনের সময় কর্মচারী জ্ঞানী ব্যক্তিরাও জানে না কেমনে সমাজ জনজাতিরা ডিপ্রাইভড হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতিদের এসটি কোটা কোনোদিন পূর্ণ করতো না, গ্রাহ্য করতো না। এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে সেখানে এসসি রিজার্ভেশন অ্যান্ড প্রমোশন অ্যাক্ট অ্যাসেম্বলিতে পাস করাইয়া, পার্মানেন্টে পাস করাইয়া আইনে তৈরি করিয়া, আইনের রুল তৈরি করে আইছে। তখন কারা বাধা দিছিল? রাজনৈতিক দলের কর্মচারী সংগঠন সমন্বয় কমিটির নেতারা, অজয় বিশ্বাস, ভবেশ দাস, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য একদিকে, কংগ্রেসের ফেডারেশন বীরবল্লভ সাহারা একদিকে, আমাকে বলতো সাম্প্রদায়িক অর্গানাইজেশন। আমি বলছি সাম্প্রদায়িক অর্গানাইজেশন নয়, এটা সাংবিধানিক অধিকার। এই সাংবিধানিক অধিকারের বলে যে কাজটা করি, যে কাজটা এই রাজ্য সরকার গ্রহণ করে না, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার হলেও করতে বাধ্য। যে আমাদের অধিকার কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে না যে শাসক, সে শাসক হওয়ার কোনো অধিকার নাই। কর্মচারী জীবনের পর হঠাৎ করে সমাজপতি বনিয়ে গেলাম। সমাজে তখন কি দেখলাম? মৎস্য নাই, এক্সট্রিমিস্ট সমাজপতিদের গ্রাহ্য করতো না, চৌধুরীরে মানত না, সর্দারে মানত না, অকরারে মানত না। প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাইছে। গভর্নমেন্ট এটাকে দমন করে না। আমি তাহলে তোমরা দমন করতো না আমার সমাজকে? আমি সমাজপতি, দেখি আমার সমাজপতির কাজে কে বাধা দেয়। আমার সমস্ত সমাজের ভলান্টিয়ার্সদের নিয়ে অপারেশন শুরু করলাম। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রবাদী চলবে না, এক্সট্রিমিস্ট চলবে না, উগ্রপন্থীর নামে কনভার্সন চলবে না। আপনারা দেখেছেন
ত্রিপুরার মানুষ সকালে বাড়ির থেকে বাইর হইলে বিকালে ঘরে ফিরবে কিনা এটা নিয়ে চিন্তাই পড়েছিল। সেই সময়ে আমি আমার সমাজকে জাগাইয়া এই এক্সট্রিমিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া এক্সট্রিমিস্টদের বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছি, সারেন্ডার করাইতে বাধ্য হয়েছি। ত্রিপুরার মানুষ জানে। আর শুধু এই জাগরণ এখানে থামিয়া থাকেনি, আমাকে নিয়ে গেল উত্তর পূর্বাঞ্চলে, আমাদের অবস্থাও তাই। সেখানে ধর্ম রক্ষা হচ্ছে না। নাগাল্যান্ডে, অরুণাচল প্রদেশে, মেঘালয়ে আমাদের ধর্ম কেউ করতে দিচ্ছে না। আসলে এটাকে রক্ষা করি। জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ গঠিত হইল, সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি হইল। নির্বিদায় যারা লুপ্ত প্রায় ধর্ম হয়ে গেছিল, দনিপুলু, রাংফ্রা, জেলিয়াংগ্রুং, বাথৌ, সেংকাশি, সব ধর্ম জায়গায় আবার হ্যাঁ এতদিনে আমরা সুযোগ্য ঐক্যবদ্ধ একটা সংগঠন পাইলাম। আমরা দেখাবো রক্ষা কর্ম কি করে সমাজকে রক্ষা করা যায়। 2006 সালে গৌহাটিতে সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেভাবে মানুষ দেখেছিল নিজেদের ধর্ম রক্ষার সংগ্রাম, বড়দিনের আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ড্রাইভাররা পর্যন্ত স্টিয়ারিং ধরে না। সেই বড়দিনেই 24 তারিখ থেকে 28 ডিসেম্বর উত্তর পূর্বাঞ্চলে সেই সুরক্ষা মঞ্চের শক্তি প্রদর্শন হইল। সেই শক্তির বলে আমরা স্থির করলাম জনজাতিদের বাঁচানোর জন্য একমাত্র এখন অবস্থা রয়েছে, সেটা হলো সমস্ত জনজাতি সমাজের কাস্টমারি ল এনেক্টমেন্ট করানো। সেই এনেক্টমেন্ট চলছে এবং এখন এনেক্টমেন্ট করার পরে এটাকে রুলস বানিয়ে দিচ্ছে না, ফর ইমপ্লিমেন্টেশন এই আইন যে কিভাবে প্রয়োগ হবে সেটা করে দিচ্ছে না। সেইটা আদায় করতে হবে সুরক্ষা মঞ্চের দায়িত্বে। আমি বিশ্বাস করি আজকে জানে যে উত্তর পূর্বাঞ্চল জাগতা পূর্বাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল জাগছে। শুনো, ভয়েস অফ নর্থ ইস্ট, উত্তর পূর্বাঞ্চলের আওয়াজ শোনো, তারা কোন থেকে চলেছে। কাজেই আমাদের শেষ কথা, আমার শেষ কথা, যারা আমাদেরকে এতদিন আমাদের আলু বাতাস বিষাইছে তাদের সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যে এবং আমাদের ধর্মকে যারা নষ্ট করার জন্যে, আমার ধর্মে আমার সমাজেও থাকবে অন্য ধর্মেও খাবে, এই সমস্ত যারা বিভ্রান্ত যুবক হয় নিজেদেরকে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য, ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ভারতবর্ষে আবার আমরা সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা ধর্ম ছাড়া বাঁচি না, আমরা সমাজ ছাড়া বাঁচি না। ধর্ম বিনা সমাজ হয় না, ধর্ম বিনা ধর্ম হয় না। ধর্মই সমাজকে রক্ষা করবে। সারা ভারতবর্ষেও আমরা শিখিয়ে দেব যারা রাজনীতি করে ধর্ম আফিম সমাজ যারা করে এটা কি জানি কয় সরাইতে হবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের এই কথা। ভারতবর্ষের মাটিতে ধর্ম, ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা লুপ্ত করতে চায়, যারা এটাকে অবজ্ঞা করে, তাদের জন্য একজন ভারতবাসী আবার জায়গায় উঠতেছে। আজকের এই যে সমাবেশ শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতবর্ষে চলছে এবং এই সমস্ত কাজ আমরা অকাজ করি না। আমরা সংবিধান অধিকারে বলেই আমাদের সমস্ত জাগরণ। যারা সংবিধান মানে না তারা চ্যুত হয়ে যাবে, যারা সংবিধান মতো থাকবে তারাই কাজ করবে। আর এই সমস্ত কাজ করার জন্যই তো মানুষ আমাকে সম্মান জানায়, আমাদেরকে সংগ্রামকে সম্মান জানায় এবং এই সুরক্ষা মঞ্চের কথা শুনে সত্যি পাওয়ার রাজনীতি যারা করে তারা কোন ছলনায় আবার ডুববে জানি না, কিন্তু আমরা সেই সুযোগ দেব না। এইটা করার জন্যই সুরক্ষা মঞ্চের আবির্ভাব। সুরক্ষা মঞ্চ দীর্ঘজীবী হোক, সুরক্ষা মঞ্চ নিজের ন্যায়ের পথে থাকুক, সংবিধানের অধিকার বলেই আমাদের আন্দোলন, সংবিধানের অধিকার বলেই আমাদের দাবি, সংবিধানেই আমাদেরকে বাঁচাবে। কোনো পার্টি
পার্টি আজকে উঠবে কালকে যাবে, কিন্তু সমাজ ধর্ম কোনোদিন যাবে না। এইটার জন্য আমাদের এখানে নত করতে হবে। এই কথা বলে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষা শেষ করা। নমস্কার। ধন্যবাদ আমাদের পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড শ্রী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া জি को। এখন আমি অনুরোধ করব আমাদের কনভেনার জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের ত্রিপুরা প্রান্তের বোর্ড অফ থ্যাঙ্কস আমাদের শ্রী শান্তি বিকাশ চাকুমা, আমি উনিকে অনুরোধ রাখব। যতন খুলুমকা নমস্কার সবাইকে। জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবি নিয়ে আজকে যে জনসভা এবং দিলিস্টিং র্যালি ত্রিপ্রাসার অগ্নি লকুতুম পান্ডা, এই সবাই উপস্থিত মাননীয় অতিথিদের আমি আমার পক্ষ থেকে এবং জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে এতক্ষণ যাবৎ যিনি মার্গদর্শন দিলেন মাননীয় পদ্মশ্রী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াজি। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রী প্রকাশ সিং উইকেজি, উনি মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছেন, মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ উনি, ওনাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রীমতী জোনাকি বড়োজি, নর্থ ইস্ট ইনচার্জ পতঞ্জলি, আসাম থেকে এসেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রী বিনোদ কোম্বাংজিকে, উনি আসাম প্রদেশের আসাম প্রান্তের জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের কনভেনার। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা জিকে, উনি প্রধান সমাজপতি ক্ষত্রিয় সমাজ। এছাড়া এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট বিভিন্ন সমাজের চাকমা, জমাতিয়া, হালাম, নোয়াতিয়া, মুন্দা, রূপিনী, আরও বিভিন্ন সমাজের যে সমাজপতিগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমি ওনাদেরকেও আমার পক্ষ থেকে এবং জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা দূর দূরান্ত থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন ব্লক থেকে যারা দূর দূরান্ত থেকে আজকে এই জনসভা এবং র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন, আমি প্রত্যেককে আমাদের জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তর পক্ষ থেকে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য যারা গ্রাম স্তর, ব্লক স্তর, জেলা স্তর এবং প্রান্ত স্তরে যে সমস্ত কার্যকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমি প্রত্যেককে তাদের আমার পক্ষ থেকে এবং জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা সরকারকে, আমি ধন্যবাদ জানাই প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে, আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে আমাদের ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন রয়েছেন, বিশেষ করে এই মঞ্চ সজ্জা তৈরি করা, এরপরে এখানে বসার ব্যবস্থা আয়োজন করা, এবং যারা এখানে এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে যারা সংশ্লিষ্টভাবে বা আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য যারা এখনো রয়েছেন, আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আমি আন্তরিক স্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে মিডিয়া বন্ধু আমাদের এই প্রোগ্রাম এবং এই জনসভা এবং র্যালিকে প্রচার এবং প্রসার করার জন্য ওনারা অনেক ভূমিকা রেখেছেন। আমি
তাদেরকেও আমাদের এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই আগরতলা শহরবাসীকে, যারা আমাদের এই জনসভা বা দিলিস্টিং র্যালিকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে এসেছেন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ প্রশাসন, যারা এই আমাদের এই জনসভা এবং র্যালিকে সফল করার জন্য আমাদের সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন, ওনারা বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন গ্রামে ওনারা আমাদের এই এই প্রোগ্রাম সফল করার জন্য যে সমস্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন, আমি তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। তো এই যে আমাদের জনজাতি সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ধর্ম সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানের দাবি নিয়ে যে আমাদের এই দিলিস্টিং র্যালি এবং জনসভা, এটা শুধু ত্রিপুরাতে নয়, সারা ভারতে চলছে এবং আগামী দিনেও কিছু কিছু রাজ্যে হবে। তো আজ এখানে আমরা অনেক সফলভাবে এই জনসমাবেশ এবং দিলিস্টিং র্যালি আমরা সম্পন্ন করেছি। এখানে আমাদের কাজ শেষ নয়, প্রত্যেক রাজ্যে, রাজ্য স্তরে এই র্যালি শেষ হওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য দিল্লি। আমাদের লক্ষ্য দিল্লি থাকবে। দিল্লিতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অন্তত 4-5 হাজার লোক আমরা ওইখানে গিয়ে দিল্লির সমাবেশে আমরা যোগদান করব, অংশগ্রহণ করব এবং ওই যে স্লোগান থাকবে, চলো দিল্লি, চলো দিল্লি স্লোগান দিয়ে আমরা আগামী দিনে দিল্লিতে আমরা এই ধরনের দিলিস্টিং র্যালি এবং জনসভা আমরা করব। তাই আরও একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃতা আমি এখানে সমাপ্ত করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বেলেখাই খাকসাংমা চিনি ত্রিপুরা প্রাণী চিনি শ্রী শান্তি বিকাশ চাকমানো ত্রিপুরা প্রাণী কনমেনানো হাকসাল তে সাম্পানি ফাইনাই অকরা চাকরা সাক চালাই সাক বায়াব কুসু মারে কিচিং হানক তাকুক সনো যত্ন কই যাব কসাং কসাং খাইयै অরে লিও ফাইমানি হাই নগ যত্ন কসাং কসাং খাইনো সগৈ বাইথং বাবা গরিয়ানো আং দিয়াयो তিনিনি চিনিও দিলিস্টিং র্যালি অরনো মোথাগে রিজাখা।